चलें जी, क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, इसके साथ साथ अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, रिडक्स रिडक्स की आपके पास क्लास है क्या? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। अच्छा भाई, रिडक्स की हमें नीड क्यों पड़ती है? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिडक्स इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर मैनेजिंग एंड सेंट्रलाइज एप्लीकेशन स्टेट। स्टेट क्या आपके पास कुछ आइडिया आपको स्टेट का? हम स्टेट पढ़ चुके हैं। वेरिएबल आपके पास ऐसा ही है, स्पेशल टाइप का एक वेरिएबल है जो रियल टाइम में अपडेट हो जाता है विदाउट पेज रिफ्रेश करे। आप लोगों ने यूज स्टेट पढ़ा था क्लास, बिल्कुल सेम वही है ये भी चीज़, मतलब वही स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। जो आप लोगों ने स्टेट पढ़ी थी ना यूज स्टेट वाली, उसी चीज़ की बात कर रही है। मतलब यहाँ जो स्टेट लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन स्टेट, ये उसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। लेकिन एक फ़र्क है, हम जो यूज स्टेट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 कंपोनेंट है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अगर मैंने कोई स्टेट होम के अंदर बनाई है, क्या मैं उसको कॉन्टैक्ट के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना भाई, कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्टेट क्या होती है आपके पास? प्राइवेट होती है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा भाई, अगर मैं चाहूँ उसको यूज़ करना, मेरे पास एक तरीका है यूज़ करने का। कौन सा तरीका है, कौन बताएगा? प्रॉप। मैं उस स्टेट को उस प्रॉप में पास कर दूंगा, मतलब उसे कॉल करूंगा उसके कंपोनेंट को और उसके अंदर पास कर दूंगा। फिर एज अ आर्ग्यूमेंट वगैरह मैं उसके बाद रिसीव कर लूंगा अगर हम फंक्शन कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो। ऐसा ही क्लास। अच्छा भाई, रिडक्स क्या करता है? आपके पास एक एप्लीकेशन स्टेट के हम यूज़ करते हैं इसको। किसके लिए यूज़ करते हैं इसको? एप्लीकेशन स्टेट। आप लोग यूज स्टेट बनाते थे, वो होती थी प्राइवेट एक कंपोनेंट के अंदर। हम रिडक्स की मदद से जो स्टेट बनाते हैं वो होती है ग्लोबल। क्या होती है क्लास? ग्लोबल। मतलब ये कि भाई एक स्टेट बनाई, अब पूरी एप्लीकेशन में जहां उसकी ज़रूरत है उसको आप यूज़ कर सकते हो विदाउट प्रॉप। अच्छा, उसके लिए थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा वो अलग तरीके से होता है। लेकिन अब एक ये कह दो कि भाई रिडक्स क्या है? रिडक्स आपके पास एक स्टेट मैनेजमेंट है। क्या आपके पास? एक स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी रिडक्स, जो आपकी एप्लीकेशन की स्टेट्स को मैनेज करता है। अच्छा भाई, एक खिलाड़ की बताता हूँ मैं आपको। मैं आता हूँ इमेजेस पे, अगर मुझे कोई इमेजेस मिल जाए तो क्या ही बात है। काम करते हैं, रिडक्स एग्जाम्पल। नहीं भाई, रिडक्स रिएक्ट रिडक्स एग्जाम्पल इमेज। चलें छोड़े, मैं खुद बना लेता हूँ। अच्छा भाई क्लास, अब आपके पास सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है कौन सा होता है? कौन बताएगा? app.js। ऐसा ही है। अच्छा भाई, app.js के पास से मिसाल के तौर पे, और सही है भाई, सही है। अब तुम आओ, कुछ इस तरीके की डायग्राम होती है ना वो। अब इसके 2 चाइल्ड निकलेंगे भाई, बर्दाश्त करना इसको थोड़ा। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, अब इसके 2 चाइल्ड, चलो इसके 3 चाइल्ड, इसके भी 3 चाइल्ड हो गए। अब इसके एक चाइल्ड इसका हो गया, 2 चाइल्ड इसके हो गए। ऐसा ही क्लास। भाई आपके पास ये सारे क्या है? कंपोनेंट्स है। क्या है क्लास? कंपोनेंट्स है। भाई मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं मेरे पास ये होम है। क्या है मेरे पास क्लास? लिख देता हूं, चलो मैं, ये मेरे पास होम है और ये मेरे पास कॉन्टैक्ट है। अच्छा भाई, ये सारे होम के चाइल्ड हैं और ये कॉन्टैक्ट के चाइल्ड हैं। अच्छा भाई, मैं चाहता हूँ क्लास मेरे पास एक स्टेट है, कहाँ पर? होम पर। कहाँ पर है क्लास? अच्छा भाई, मैं ये चाहता हूँ कि यार इसके पास जो स्टेट है ना, उसकी वैल्यू इसके ग्रैंड चाइल्ड के पास जाए, मतलब इस वाले कंपोनेंट के पास। भाई क्या क्या तरीका होगा मेरे पास? कौन सी अप्रोच होगी? प्रॉप। मुझे भाई इसके चाइल्ड को टारगेट करना पड़ेगा होम पे,
ऐसा ही है। पहले मैं इसको टारगेट करूंगा होम पे, मतलब कॉल करूंगा कंपोनेंट को, फिर प्रॉप पास करूंगा, फिर वो प्रॉप मुझे मिलेगा इस वाले कंपोनेंट पे। भाई ऐसा ही है या नहीं ऐसा? अच्छा भाई, फिर मैं इस चाइल्ड को यहाँ पे कॉल करूंगा। भाई सही है, ऐसा ही होगा। फिर मैं वापसी प्रॉप पास करूंगा। मतलब मुझे क्या कि भाई अगर किसी चाइल्ड के चाइल्ड को भी स्टेट पास करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको कॉल करना पड़ेगा और प्रॉप पास करने पड़ेंगे। ऐसा ही है। तो भाई ये काम भी आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट के अंदर ना काफ़ी मसले मसाइल पैदा करता है, काफ़ी काम मुश्किल कर देता है ये। मतलब अगर के भाई कोई बहुत डीप में चाइल्ड अच्छा, इसका एक तरीका क्या है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी आपके पास क्या है स्टेट्स हैं, उन सबको ऐप डॉट जेएस में बना लो। पूरी एप्लीकेशन की स्टेट क्या बना लोगे आप? ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस के अंदर इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पे आप राउट्स डिफाइन करते हो। ऐसा ही है, आप राउट्स के अंदर भी जो है वो प्रॉप पास कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो भाई अब वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन हम ये वाली अप्रोच यूज़ करते नहीं है। हम क्या करते हैं भाई, अपनी एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज करने के लिए एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है? रिडक्स। अच्छा, रिडक्स भाई बहुत पुरानी है, जब मतलब रिएक्ट आई थी उसके बाद थोड़ी मतलब कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद रिडक्स आ चुकी थी मार्केट में। अच्छा, रिडक्स आपके पास किस चीज़ की लाइब्रेरी क्लास? जावास्क्रिप्ट की। और काम क्या करती है? आपकी एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज करती है। अच्छा भाई, ये मार्केट में अकेला नहीं है, रिडक्स मार्केट में अकेला नहीं है। मतलब इसके कह सकते हो कि मुकाबले में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। रिडक्स टूल किट भी है, एक रिडक्स सागा है। अब रिएक्ट ने भाई हुआ ये कि रिएक्ट ने अपनी एक स्टेट मैनेजमेंट की एक यूज आपको वो दिया है, हुक दिया आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई के नाम से। होता क्या था कि भाई मार्केट में ना जिसको रिएक्ट आती थी तो उसको यूआई डेवलपर रख लेते रिएक्ट पे, लेकिन एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह उससे नहीं करवाते थे। क्यों नहीं करवाते थे भाई? उसको रिडक्स नहीं आती थी। मतलब मार्केट में एक ट्रेंड बन गया था कि भाई अगर आपको रिडक्स आती है इसका मतलब कि आपको रिएक्ट आती है, वरना आपको रिएक्ट नहीं आती। मतलब ये एक ट्रेंड था। अच्छा भाई, रिएक्ट वालों ने देखा कि यार ये तो मसला है भाई, हमारी एक चीज़ ही नहीं है, मतलब रिडक्स हमारा है ही नहीं, फिर भी जो है हमें मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर रही विदाउट रिडक्स। फिर उन्होंने भाई सर्च करा कि हम क्या करें। अब इन्होंने क्या करा, अपना ही स्टेट मैनेजमेंट बना दी। अच्छा, मज़े की बात, जिसने रिडक्स बनाई है वो बहुत भाई चालू आदमी है। रिडक्स बनाई, पूरी स्टेट मैनेजमेंट, सालों साल कमाया उसने। फेसबुक ने क्या करा, उसी बंदे को हायर कर लिया। फेसबुक ने उसी बंदे को हायर करा कि भाई मुझे कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनवानी है। अब मतलब तुम्हारी जो लाइब्रेरी है ना वो क्या है भाई, मसला है, लोग मानते नहीं रिएक्ट को विदाउट रिडक्स। तो भाई अब हमें भी ना किसी लाइब्रेरी बना के दे दो जो रिएक्ट की अपनी होगी। उसने क्या करा, अपनी रिडक्स भेज दी दूसरे बंदे को, वहाँ से मुनाफा कमाया, सालों साल कमाया, और फेसबुक ने उसको हायर भी कर लिया। वही कोड उठाया और फेसबुक को दे दिया और नाम चेंज कर दिया कॉन्टेक्स्ट एपीआई। काम थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम डिट्टो यही है, नहीं, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, वो थोड़ी आसान है, लेकिन क्या है वो बड़ी एप्लीकेशन में ना चलाने के लायक नहीं है। लोग यूज़ करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि पता चला कि आपसे कोई कहता है कि भाई बड़ी एप्लीकेशन चलाओ और आप कह दो नहीं भाई तो चलेगी नहीं, वो भी चल जाती है, लेकिन उसको मैनेज करना एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कह दो या फिर ये कह दो कि अभी लोगों की आदत नहीं है उसको यूज़ करने की, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को। तो ज़्यादा लोग कौन से अप्रोच यूज़ करते हैं भाई? रिडक्स यूज़ करते हैं। अच्छा भाई अच्छा, रिडक्स जो है सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट के साथ यूज़ नहीं होती। रिडक्स सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट के साथ यूज़, एंगुलर के साथ यूज़ कर सकते हो, Vue.js के साथ यूज़ कर सकते हो। मतलब जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं या लाइब्रेरीज हैं जो यूआई बनाती है, उन सबके साथ आप जो है वो रिडक्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ये रिएक्ट की लाइब्रेरी नहीं है। क्लास जैसे क्लियर है सबको? ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? अच्छा भाई, रिडक्स की यार अगर कोई अच्छी सी एग्जाम्पल मिल जाती ना। अच्छा, ये मिल गई आपको, देखो। अच्छा भाई क्लास, यहाँ पे इससे बहुत मुश्किल खराब है, ये भी नहीं। छोड़ दो इसको। हाँ, ये आई ना एग्जाम्पल, देखो सही। अच्छा भाई क्लास, अब ये एग्जाम्पल देखो ज़रा, आपके पास ये एग्जाम्पल आ रही है विदाउट रिडक्स, ऐसा ही है, और ये क्या आ रही है आपके पास?
विद रिडक्स। अच्छा ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा क्लास देखिए, रिडक्स समझ स्टार्ट करने से पहले ना रिडक्स समझने रिडक्स होती क्या है। जब तक आपको रिडक्स का फ्लो पता नहीं होगा ना, जब तक आपको रिडक्स समझ में नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट रिडक्स में यह है उसका फ्लो। उसका फ्लो लिख लो अपने पास। अच्छा फर्स्ट टाइम में तो समझ में नहीं आएगी ये, क्योंकि मुश्किल चीज़ है ये। भाई मुझे भी फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आई थी, मुझे सेकंड टाइम में भी नहीं आई थी, लिटरली मुझे सेकंड टाइम थर्ड टाइम में भी नहीं आई थी भाई। मुझे कहा भाई जब मैं प्रैक्टिस करने लगा उसकी। आप 3-4 दफ़ा उसको इंप्लीमेंट करोगे ना अपने एप्लीकेशन के साथ, फिर आपको समझ में आएगा कि रिडक्स का फ्लो क्या है। फ्लो भी समझ में नहीं आता भाई मुझे कि इसका फ्लो कैसे चल रहा होता है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती है समझ में। अच्छा भाई क्लास, अब ये देखो आपके पास एक डायग्राम है विदाउट रिडक्स, ऐसा ही है। अच्छा भाई यहाँ पे देखो, भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ से एक स्टेट पास हुई, नजर आ रहा है आपको ये रेड पर्पल के पास से। ये आप समझो आपके पास एक कंपोनेंट है, मतलब इनिशियल कंपोनेंट आपके पास। यहाँ से एक स्टेट पास हुई, किसको, इस वाले कंपोनेंट को। अब इस वाले कंपोनेंट से दो जगह पास हो रही है, नजर आ रहा है सबको, इस वाले कंपोनेंट को फिर इस वाले कंपोनेंट को। अच्छा भाई इस वाले कंपोनेंट से यहाँ भी पास हो रही है, यहाँ भी पास हो रही है। अब देखो इस वाले कंपोनेंट के पास भी एक स्टेट है जो किसको पास हो रही है, यहाँ पास हो रही है, फिर यहाँ से यहाँ पास हो रही है। मतलब एक प्रॉपर काम नहीं हो रहा, जितनी भी स्टेट है ना वो आगे पीछे जाके ना मैनेज हो रही है। अच्छा अब एक और मसला भी है, इसके अंदर एक और बड़ा मसला है। आपको याद होगा स्टेट अपडेट होती है तो क्या होता है, कंपोनेंट। अब मिसाल के तौर पे, अब एग्जाम्पल एक और करते हैं इसको। मेरे पास ये मेन कंपोनेंट है, सही है क्लास। यहां से एक कंपोनेंट ये रहा, इसका चाइल्ड है ये, क्या है क्लास इसका। अच्छा भाई समझ लाना बस, ये भी इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, अब ये इसका चाइल्ड है, अब ये इसका चाइल्ड है। क्लास आ रहा समझ में भाई। ये है सबसे पेरेंट, ये क्या है सबसे, इसके पास स्टेट है, इसके पास एक स्टेट है जिसकी नीड किसको है, इस वाले चाइल्ड को, सबसे लास्ट वाले को इसकी नीड है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो पेरेंट है जितना अभी अब तक पढ़ा है, ये पेरेंट अपनी स्टेट यहां तक कैसे पहुंचाएगा, पॉप के थ्रू, ऐसा ही है। मतलब भाई मुझे इस वाले कंपोनेंट को यहां कॉल करना पड़ेगा, प्रॉप पास होगा, फिर इस वाले को मुझे यहां पे कॉल करना पड़ेगा, प्रॉप पास होगा, फिर इस वाले को मुझे यहां पास करना होगा। अब मुझे एक छोटा सा सवाल, मेरा एक छोटा सा सवाल, उसका आंसर चाहिए मुझे। इसने स्टेट पास करी, इसने अपडेट करी, इस कंपोनेंट ने क्या करी, आप लोग मुझे बताओ कौन कौन सा कंपोनेंट रिडंडेंट होगा, सारे होंगे या ये पहला होगा या सिर्फ आखिरी होगा, भाई सब होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे कंपोनेंट क्या होंगे, वापसी रिडंडेंट होंगे। क्यों, क्योंकि भाई स्टेट यहां भी यूज हो रही थी, यहां भी यूज हो रही है, यहां भी यूज हो रही है, यहां भी यूज हो रही है, अपडेट हुई, सारे कंपोनेंट क्या हो गए। अब आप लोग मुझे बताओ, छोटी एप्लीकेशन तो चलो समझ में आती है, छोटी एप्लीकेशन चलो मैनेज कर लिया आपने विदाउट रिडक्स। अगर आपके पास एक बड़ी एप्लीकेशन है, भाई एप्लीकेशन बैठ जाएगी आपकी, ऐसा ही है। बार बार एक चीज को रिरेंडर करोगे, वो भी विदाउट रिफ्रेश, आपकी एप्लीकेशन स्लो नहीं होगी, स्लो हो जाएगी। तो भाई ये क्या आपके पास एक गलत इशू है। भाई इस इशू को सॉल्व करने के लिए मार्केट में क्या आया। अब अगली एग्जाम्पल देखो, कुछ आ रहा है समझ में। भाई यहां पे आपके पास कंपोनेंट है, यहां पे सारी स्टेट कहां जा रही है, किसके पास जा रही है। अब जिस जिसको जरूरत है वो क्या कर रहा है, स्टोर से उसको बुला रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ऐसा ही है क्लास। अब आया समझ में नहीं आया। तो भाई रिडक्स का आपके पास फ्लो देखो, आप रिडक्स का फ्लो क्या होता है। एक और काम करते हैं, भाई स्टेट में क्या क्या होता है, अब ये बात करता हूं। सबसे पहले आपके पास हो गया एक अदद व्यू, क्या हो गया क्लास,
एक होगी आपके पास एक्शन, क्या होगी क्लास? एक होगी आपके पास रिड्यूसर, क्या हो गया? एक होता है स्टोर, क्या होता है क्लास? इसके नाम थोड़े मुश्किल हैं, लिख देता हूं मैं। ये क्या हो गया आपके पास? व्यू। ये क्या हो गया आपके पास? और ये क्या हो गया आपके पास? स्टोर। भाई आपके पास ये कुछ, आपके पास एक हायरार्की होती है रिडक्स के अंदर। हम आते हैं जरा गूगल पे, अच्छा सॉरी, रिड्यूसर यहाँ पे आ जाएगा और स्टोर ऊपर चला जाएगा, सही है क्लास? मतलब ये वाली डायग्राम देख लो, क्या आपके पास रिडक्स का, ये क्या आपके पास है किधर क्लास? क्या आपके पास फ्लो है? अच्छा भाई, रिएक्ट कंपोनेंट, भाई आपने बनानी स्टेट, आप चाहते हो मैं जो स्टेट बना रहा हूं ना, रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट में मैंने बनाई, रिएक्ट में जो भी कंपोनेंट्स को यूज करना चाहे उसको यूज कर सके। ये नहीं कि मैं उसको हायरार्किकल घुमाता रहूं, नहीं, एक जगह मैं रख दूंगा उसको और वहां से वो बंदा उठा लेगा। ये चीज क्लियर है सबको? अच्छा भाई, अब होता क्या है, सबसे पहले हमें बनाना पड़ते हैं भाई कुछ एक्शंस। क्या बनाने पड़ते हैं क्लास? एक्शन। इसकी मिसाल आप कुछ इस तरीके से लो कि नहीं रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग नहीं, काउंटर, मतलब मैं रियल एग्जाम्पल कर रहा हूँ ना, वो तो वही होगी ना, एप्लीकेशन होगी ना काउंटर, तो टू डू भी एप्लीकेशन हो गई, काउंटर भी एप्लीकेशन हो गई, रियल एग्जाम्पल सोच रहा हूँ। भाई घर के एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आप थे छोटे से, सही है, छोटे थे ना पहले बचपन में, भाई आपको चाहिए थी चॉकलेट, ऐसा ही है, आपको चाहिए चॉकलेट, अब चॉकलेट समझ लो स्टेट आपके पास, क्या है? स्टेट है, आपको चाहिए चॉकलेट। अच्छा भाई, आप किसको कहते थे सबसे पहले? इतनी हिम्मत नहीं है भाई हमारे में, अम्मी को कहते थे हम लोग, सही है, हम अपनी मम्मा को कहते थे कि भाई हमें चाहिए क्या? चॉकलेट चाहिए। मम्मा जो हो गई ना हमारी, वो क्या हो गई? एक्शन हो गई, ऐसा ही है। सबसे पहले मैं भाई किसको कॉल करूंगा? मम्मा को कॉल करूंगा, बिल्कुल। अच्छा, मम्मा भाई क्या करेंगी फिर? अब्बू को बोलेंगी, ऐसा ही है। अब्बू क्या ला के देंगे आपको? चॉकलेट ला के देंगे, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब सीन यहाँ पे ये स्टोर हो गया ना आपके पास, बेकरी हो गई, क्या हो गई? जहाँ पे आपकी चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई है। पप्पा आपके क्या हो गए? रिड्यूसर हो गए, क्या हो गए क्लास? रिड्यूसर हो गए। और एक्शन क्या हो गई? मम्मा हो गई। और यूआई कौन हो गए? आप लोग हो गए, ऐसा ही है। आप बोलोगे भाई मम्मा को मुझे क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए। मम्मा किसको बोलेंगे फिर? रिड्यूसर। रिड्यूसर कौन है? पप्पा है, ऐसा ही है। अब जो भी प्रोसेस होगा चॉकलेट लेके आने का, अब वो बाइक पे जाएं, पैदल जाएं, गाड़ी करवाएं या किसी और से मंगवाएं, एक्सपेक्टेड कुछ भी करें, वो कौन करेगा? रिड्यूसर करेगा। और वो किसके पास जाएंगे भाई? अच्छा, वो लेकर आएंगे और किसको दे देंगे? स्टोर को दे देंगे। वो लेकर आए चॉकलेट और किसको दे देंगे फिर? स्टोर को दे देंगे। और फिर आप किससे लोगे? स्टोर से ले लोगे। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? और क्लियर करता हूं भाई, देखो बता रहा हूं। अच्छा, मैं इजी करता हूं, इजी करता हूं। रिड्यूसर को बोलेगा। अच्छा भाई, एक और चीज देखो। अच्छा भाई, सिंपल करते हैं, क्या करें यार भाई यहां पे देखो, रिएक्ट कंपोनेंट है, किसके पास जा रहा है सबसे पहले? एक्शंस के पास। मतलब एक एक्शन क्या करेगा? वो क्रिएट करेगा, ऐसा ही है। एक्शन जैसे क्रिएट होगा ना क्लास, वहां से कहते चलता है डिस्पैच। क्या होता है वहां से कहते? डिस्पैच चलता है। अच्छा, डिस्पैच जो ना डायरेक्ट स्टोर के पास नहीं चलता, यहाँ पे सेंटर में तो आ रहा है स्टोर, लेकिन डायरेक्ट स्टोर के पास नहीं जाता। ये आप देखो बीच में डॉट्स आ रहे हैं, ऐसा ही है। वो जाते हैं रिड्यूसर के पास। फिर किसके पास जाते हैं क्लास? वो रिड्यूसर के पास।
अच्छा वो स्टोर के पास जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, वो स्टोर के पास जाता है, स्टोर के पास सारे रिड्यूसर सेव होते हैं, या ऐसा नहीं कह सकते, नहीं, वो एक्शन जाते रिड्यूसर के पास है डायरेक्ट। किसके पास जाते क्लास? रिड्यूसर के पास। अच्छा भाई मैं और आसान कर देता हूँ, भाई आपको चाहिए चॉकलेट, सही है, एक्शन कौन है? आपकी वालिदा है। रिड्यूसर कौन है? आपके वालिद साहब है। स्टोर जो है ना वो करीम ऊपर है। आजकल बाइक वाले आते हैं ना चॉकलेट लेके, ऐसा ही है। भाई आपने बोला मम्मा को मुझे चाहिए चॉकलेट, उन्होंने एक एक्शन क्रिएट करा, सही, डिस्पैच लगाया कि भाई रिड्यूसर को भेजा कि मेरे बेटे को क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए। और किसको बोला? वाले साहब को बोला आपके। वो कौन है भाई? रिड्यूसर है। रिड्यूसर ने करी कॉल किसको? बाइकिया वाले को, कि भाई यहाँ से स्टोर से लेकर आओ डेटा, और किसको दे दो? कंपोनेंट को दे दो। हिरार्की समझ में आई? अब देखो भाई रिएक्ट कंपोनेंट जाएगा किसके पास? एक्शन के पास। किसको किसको सबसे पहले बोलेगा? वो एक्शन को। एक एक्शन क्रिएट होगा वहां पे। क्या क्रिएट होगा क्लास? एक्शन क्रिएट होगा। एक्शन जैसे क्रिएट होगा वहां से चलेगा एक अदर डिस्पैच। क्या चलेगा? डिस्पैच। डिस्पैच आएगा रिड्यूसर के पास। किसके पास आएगा? रिड्यूसर के पास। अब भाई जो प्रोसेस होगा ना डेटा का, क्या डेटा भिजवाना है स्टोर को, क्या डेटा नहीं भिजवाना, वो सब कौन करेगा? रिड्यूसर करेगा। सारा प्रोसेस करके वो सारी चीजें कहां में सेव करवा देगा? स्टोर के अंदर। अब जिस कंपोनेंट को स्टेट की नीड होगी वो कहां से इंपोर्ट करेगा? उसको स्टोर से इंपोर्ट कर लेगा। अब आया समझ में? नहीं आया? मतलब कि भाई रिडक्स का ये फोकस होता है हमारे पास, ये पर्पस होता है, हम एक स्टोर क्रिएट करते हैं। भाई एक बेकरी क्रिएट कर लिया आपने, जितना भी सामान है ना सारा का सारा एक स्टोर के अंदर आपने सेव कर दिया। स्टोर का तो मतलब सबको पता होगा, सबके घरों में स्टोर होता है आजकल, ऐसा ही है। आजकल नहीं होते, पहले होते थे। सारा पुराना सामान उठा उठा के हम कहाँ रख देते थे? वहाँ जमा रख देते थे। जब हमें उसकी जरूरत पड़ती थी हम क्या करते थे? उसको कॉल करते थे। अब आया समझ में? नहीं आया? लेकिन कुछ प्रोसेस है। आपने क्या करा भाई? कुछ ग्लोबल स्टेट्स बनाई। क्या बनाई क्लास? अच्छा डिडक्स क्या करते हैं? ग्लोबल स्टेट देता है आपको, ग्लोबल स्टेट्स, वो बनती है रिड्यूसर के अंदर। अच्छा भाई यहाँ पे सवाल ये उठता है सर एक्शन क्या है? स्टोर तो समझ में आ गया कि हमारी सारी जितनी भी स्टेट्स हैं वो वहाँ जाके क्या हो जाती है? सेव होती है। ये आया समझ में? नहीं आया? तो फिर एक्शन क्या है? रिड्यूसर क्या है? सवाल है ना। अच्छा भाई अब एक काम करते हम लोग, नहीं एग्जाम्पल इसकी बता रहा हूं। ये रहा, देखो व्यू एक्शन के पास गया, एक्शन किसके पास गया? रिड्यूसर किसके पास गया? फिर स्टोर किसके पास आ रहा है? ये डायग्राम ज्यादा आसान हो गई। अब आया समझ में? नहीं आया क्लास? अच्छा भाई अच्छा क्लास ये वाली भी देख लो जरा। भाई हुआ क्या देखो, टू चेंज स्टेट ऑफ ओवर ऐप वी कॉल एन एक्शन क्रिएटर। जब भी आपको कोई अपनी स्टेट क्या करनी होगी? चेंज करनी होगी। अब क्या कॉल करोगे? एक्शन क्रिएटर कॉल करोगे। एक्शन क्रिएटर क्या करेगा? एक एक्शन को प्रोसेस करेगा। क्या करेगा क्लास? एक्शन को प्रोसेस करेगा। जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वो चला देगा एक अदर डिस्पैच। क्या चला देगा? डिस्पैच किसके पास जाएगा? रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर क्या करेगा? एक नई स्टेट बनाएगा, फिर मतलब उस स्टेट को अपडेट कर देगा तो न्यू स्टेट बन गई, और वो कहां पे सेव करवा देगा? स्टोर के अंदर। क्लास यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा भाई मैं आपको वर्बली बता देता हूं। एक्शन आपके पास कुछ भी नहीं होते, अक्सर इंटरव्यू पूछा जाता है कि भाई एक्शन क्या होते हैं। ये चले काम करते हैं, पहले बनाते हैं उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, या बता दूं अभी? चलिए मैं बता भी देता हूं। एक्शन सिंपल आपके पास जावास्क्रिप्ट के प्लेन ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्लेन ऑब्जेक्ट होते हैं, और कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये ऑब्जेक्ट दिखते नहीं है, मसला ये। तो बच्चा ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, यार ये ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहे, ये तो फंक्शन दिख रहे हैं, फिर आप इसको सर ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हो? भाई इसकी डेफिनेशन ये मैं क्या करूँ? एड्रेस दूध कहता है कि एक्शन जो है ना आपके पास वो जावास्क्रिप्ट के प्लेन ऑब्जेक्ट है। अक्सर इंटरव्यू पूछा जाता है कि भाई मुझे बताओ, अच्छा आपको एड्रेस आती है? आप बोल दो ना हाँ,
उसका पहला सवाल यही होगा, अच्छा एक बात बताओ, एक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आप बोलोगे ना यार एक्शन ये करता है, बोलता नहीं भाई ये बताओ एक्शन क्या होते हैं? हम बोलते हैं भाई ऑब्जेक्ट फंक्शन होते हैं। वो बता घर जाओ, वो ऐसा नहीं बोलेगा घर जाओ, बोलेगा सही है, उसको पता है आपने गलत जवाब दिया है। वो होते नहीं है फंक्शन, वो होते हैं ऑब्जेक्ट। और रिड्यूसर जो होते हैं ना वो आपके पास होते हैं जावास्क्रिप्ट के प्लेन फंक्शन। क्या होते हैं क्लास? स्टोर क्या होता है? स्टोर कुछ भी नहीं होता। स्टोर के अंदर सारी स्टेट आगे आपकी क्या हो जाती है, वहां पे सेव स्टोर होती है पूरी एप्लीकेशन की। जब आपको कॉल करना होगा वहां से कॉल कर लोगे, सिंपल। क्लास क्लियर है यहां तक? भाई इसकी हिरार्की समझ में आई नहीं आई? अगर किसी का कोई सवाल है तो भाई वो कर ले, फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि रिएक्ट रिडक्स समझ में नहीं आती इतनी आराम से। जब तक इसका फ्लो क्लियर नहीं है भाई मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ बिल्कुल, एक पूरा फंक्शन है डिस्पैच। चार चीजें नहीं, बिल्कुल। हाँ देखो मैं बताता हूँ, मैं समझ गया, बिल्कुल। बिटवीन एरो नहीं है, नहीं एरो नहीं है, बताता हूँ। देखो तुम्हारे पास सबसे पहले कॉल होगा एक्शन, सही है? तुम्हें कोई स्टेट अपडेट करवानी, तुम क्या कॉल करवाओगे? एक्शन। एक्शन क्रिएट करोगे तुम, सही है? तुमने एक्शन क्रिएट करा, उस एक्शन क्रिएट करने के बिहाफ पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। जब तुम्हारा एक्शन पूरा कंप्लीट हो गया तो एक्शन जो ना वो एक डिस्पैच कॉल करता है। फिर क्या कॉल करता है? डिस्पैच। वजह है ना भाई, रिड्यूसर को बताने के लिए, अपनी बात रिड्यूसर तक पहुंचाने के लिए कि भाई यूआई के ऊपर कोई चेंज हुआ है, उसने एक एक्शन क्रिएट करा है। ऐसा ही है, समझ में आ रही है आपको? यूआई ने क्या करा है? एक्शन क्रिएट करा है, मैंने उस एक्शन को परफॉर्म कर लिया, कंप्लीट हो चुका हूं मैं, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। वो तो कैसे जाएगा? वो उसके पास कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए ना भाई जाने के लिए, तो वो एक डिस्पैच कॉल करेगा। डिस्पैच दो चीजें लेके जाता है, अभी डिस्कस करते हैं हम लोग उसको। डिस्पैच दो चीजें लेके जाएगा, एक आइडेंटिफिकेशन कि उसको जाना किसके पास है, सही है भाई? एक एड्रेस लेके जाएगा ना आइडेंटिफिकेशन के, किसके पास जाना है मुझे, और दूसरा डेटा। आपने एक्शन परफॉर्म करा, कुछ ना कुछ तो डेटा, कुछ ना कुछ तो आपको मिला होगा ना भाई, या नहीं मिला होगा उसका आउटपुट? एक तो उसका एड्रेस और दूसरा उसका आउटपुट लेकर जाएगा। क्लास यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब होगा क्या? डिस्पैच हुआ, वो गया रिड्यूसर के पास, आगे रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर भाई सब रिड्यूसर के पास होगा इख्तियारात कि स्टेट को किस तरीके से मैनेज करना है। अब स्टेट के अंदर नई वैल्यू क्या आएगी, नई वैल्यू देनी है नहीं देनी, क्या करना है क्या नहीं करना, जितनी भी लॉजिक्स होंगी आपकी, जितनी भी क्या होंगी आपकी लॉजिक्स, वो कहाँ पे होंगी? सारी रिड्यूसर के अंदर। फाइनल करके रिड्यूसर स्टेट को अपडेट करेगा और किसको दे देगा? स्टोर को दे देगा। बस स्टोर को दे दी, आप स्टोर से इसको क्या कर लोगे? अपने पास इंपोर्ट कर लोगे। क्लास अब आया? समझ में नहीं आया? क्या चीज? रिड्यूसर के अंदर, रिड्यूसर के अंदर अपडेट होगी। एक्शन क्या करेगा बताता हूं मैं, चलो मैं प्रैक्टिकल की तरफ आता हूं। भाई क्लास फ्लो समझ में आया नहीं आया? फ्लो समझ में आया रिडक्स का? भाई काफी इंपॉर्टेंट क्लास। रिएक्ट के अंदर अगर आपको ये आती है ना तो भाई आपकी मार्केट डिमांड वैसे भी बहुत बढ़ती है, क्योंकि रिडक्स इतनी आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है रिडक्स करना, काफ़ी मुश्किल है। अच्छा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं रिडक्स को ना काफ़ी मतलब सिंपल वे में काम कर रहे होते हैं, जब वो प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं ना उनको रिडक्स समझ में नहीं आती। फिर मतलब वो क्या करते हैं कि शुरू में ना हार्ड कोडेड रिडक्स करते हैं, तो भाई हार्ड कोडेड रिडक्स हम लोग नहीं करेंगे। मतलब एक जो रिडक्स का फ्लो होता है ना, काम करने का तरीका होता है, हम उस तरीके को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि आगे जाके फिर आपको मसला ना है। पता चला भाई अभी मैं हार्ड कोडेड करवा दूँ आपको और आगे जाके वही इशूज सारे क्रिएट है आपके पास। तो एक जो तरीकेकार होता है रिडक्स का, हम रिडक्स को उसी तरीके से करेंगे। तो स्टार्ट करें रिडक्स क्लास। थ्योरी समझ में आ गई? रिडक्स क्या आपके पास जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। रिडक्स का काम क्या है? आपकी एप्लीकेशन को, आपकी एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज करना। आपकी एप्लीकेशन के स्टेट को क्या करता है? वो मैनेज करता है। भाई कैसे? ग्लोबल स्टेट्स बना के। अगर मेरे पास एक हिरार्किकल एप्लीकेशन है पूरी, मतलब कंपोनेंट है, एक पेरेंट है, उसके 2 चाइल्ड है, फिर उसके 3 चाइल्ड है, फिर उसके 5 चाइल्ड है, और मुझे पेरेंट से मतलब डीपली चाइल्ड को कोई डेटा भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार कॉल करना पड़ेगा, प्रॉप पास करना पड़ेगा। अब एक चीज़ अपडेट होगी, पूरी एप्लीकेशन रिटेंडर होती रहेगी बार बार। ऐसा ही है। तो भाई इन मसलों से बचने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? स्टेट मैनेजमेंट।
मैं अपनी स्टेट को क्या करूँगा, मैनेज कर लूँगा एक जगह पे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे डिडक्स। क्लास क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़े। चलें जी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं भाई। एप्लीकेशन बन गई, देख लेते हैं भाई ज़रा। क्लास 13, एक काम करो भाई, इसको कट करो और यहाँ पेस्ट कर दो और इसको डिलीट कर दो। चलें जी क्लास स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट। अच्छा भाई, इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट फ्राइडे को बैकएंड स्टार्ट हो जाएगा हमारा, सही है क्लास? तो भाई तैयार हो फिर सब लोग? अगली क्लास हमारी आखिरी होगी रिएक्ट की। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिएक्ट के अंदर हम लोगों ने अभी कवर नहीं करी, तो इंशाल्लाह हम जो है नोड जेएस के साथ कवर करते रहेंगे। मतलब नोड जेएस पे हमारा ये होगा काम करने का तरीका कि हम पहले नोड जेएस पढ़ेंगे, नोड जेएस होती क्या है। उसके बाद नोड जेएस के बाद हम लोग जाएंगे एक्सप्रेस जेएस पे, कि एक्सप्रेस जेएस क्या आपके पास। फिर हम जो है मोंगोडीबी की कनेक्टिविटी देखेंगे, डेटाबेस वगैरह पढ़ेंगे। तो प्रॉपर हमारे पास तकरीबन कुछ 1 महीना चलेगा प्रोसेस, मतलब 1 महीना चलेगा या कुछ 1 महीने से कम चलेगा। फिर हम क्या करेंगे भाई, अपने बैकएंड को ना रिएक्ट के साथ इंप्लीमेंट कर लेंगे। अच्छा, मेरा भाई माइंड ये मैं आपको एसएसआर पढ़ाऊँ। एसएसआर मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग करवाऊँ, कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है। मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है भाई। हम लोग सीएसआर पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं अभी रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये आपके पास सीएसआर है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। आप अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर देते हो और आपकी एप्लीकेशन जो आपके ब्राउजर पे आ जाती है, सही है। तो इसके काफ़ी सारे जो है मतलब फ़ायदे नहीं है, मतलब काफ़ी सारे नुकसान है इसके। ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है, ये थोड़ी स्लो भी होती है, और भी बहुत सारे इसके अंदर मसले मसाइल हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे हम एसएसआर की को भी देखें कि एसएसआर क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है। तो हम बैकएंड वगैरह कवर करेंगे, और बैकएंड जब कवर करेंगे तो उसके बाद हम रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ इसकी कनेक्टिविटी देखेंगे। अच्छा, अभी हमारा एक्सियोस एक बाकी है, एक पैकेज रिएक्ट के अंदर एपीआई इंटीग्रेट वगैरह करने के लिए, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो ठीक है क्लास। और रिएक्ट नेटिव का इतना बड़ा इशू नहीं है। रिएक्ट नेटिव जब स्टार्ट होगी ना, आपको खुद एक अंदाज़ा होगा कि आपको रिएक्ट नेटिव आती है। ये मेरा मतलब एक ये कह लो कि चैलेंज है। जब आप जिसको रिएक्ट आती होगी ना, रिएक्ट नेटिव में उसको इतना मसला नहीं होगा। क्या मसला होगा? यूआई में मसला होगा। लॉजिक सारी सेम है, वहाँ भी रिडक्स यूज होती है, वहाँ भी यूज स्टेट है, वहाँ भी प्रॉप्स है, वहाँ भी पैराम्स है। पैराम्स हमने भी पढ़े नहीं है, नहीं यूज पैराम्स हमने पढ़ा है। अच्छा, वहाँ पे क्या है, रिएक्ट राउटर चेंज है थोड़ा, सही है। वहाँ पे नेविगेशन है, वहाँ पे क्योंकि अलग चीज़ होती है। वहाँ पे पेजेस चेंज नहीं होते, वहाँ पे स्टैक्स चेंज होते हैं, स्क्रीन के स्टैक्स चेंज होते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा वो चेंज है। बाकी क्या फ़र्क है, वहाँ पे हार्डवेयर का फ़र्क है बस। वहाँ पे हार्डवेयर कनेक्टिविटी आ जाती है, मतलब कैमरे का एक्सेस, गैलरी का एक्सेस, और अलग अलग चीज़ों का एक्सेस, मोबाइल के लोकेशन का एक्सेस। तो वहाँ पे हार्डवेयर कनेक्टिविटी थोड़ा इशू करती है बस, लेकिन वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी मौजूद है, हम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते करते उसको सीखेंगे, सही क्लास। क्योंकि मुँह ज़बानी तो वो भी किसी को याद नहीं होता। एक दफ़ा आपको तरीका आगे यूज़ करने का, फिर कोई भी पैकेज हो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे और यूज़ करते रहोगे, तो फिर इंशाल्लाह हमारा आखिरी क्या होगा, फिर रिएक्ट नेटिव होगा। अच्छा जी, क्लास कोड का है मेरा भाई। अच्छा, कोड मैंने ओपन नहीं करा जी, बिल्कुल। अभी हम लोग उसको कोड लिखेंगे ना, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। अब हिरार्की समझ में आ गई ना, तो आपको कोड समझ में आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट पहले कोड करवा दूं और हिरार्की ना बताऊं तो समझ में ही नहीं आएगा। अब सर पकड़ के बैठोगे भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। अब आप लोग देखना, मैं यूआई से क्या करूंगा, एक एक्शन क्रिएट करूंगा। एक्शन क्रिएट होगा, किसके पास जाएगा, एक्शन के पास जाएगा। एक्शन क्रिएट होगा तो एक एक्शन के पास जाएगा वो, मतलब एक्शन क्रिएट होगा वहां पे। एक्शन पूरा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद क्या चलेगा वहां पे, डिस्पैच चलेगा। ऐसा ही है, जैसे ही डिस्पैच चलेगा, डिस्पैच किसके पास जाएगा, फिर रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर किसके पास जाएगा, फिर स्टोर को अपडेट करेगा, मतलब स्टोर के पास अपनी वैल्यू रखवा देगा, और हम क्या करेंगे, स्टोर से वैल्यू गेट कर लेंगे। क्लास क्लियर है यहाँ तक? चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी भाई एक रेपो भी मैंने बनाई हुई है। अच्छा भाई, आप लोग भी क्लास एक प्रैक्टिस अपनी रखना कि रिएक्ट की बॉयलरप्लेट बना के रख लेना। ये सॉरी, रिएक्ट कह रहा हूँ, रिएक्ट रिडक्स की, क्योंकि इसी बॉयलरप्लेट में ना बनाने में बड़ी मेहनत है। मतलब बॉयलरप्लेट पता है ना सबको, या नहीं पता?
ब्लूप्रिंट यार, मतलब कंस्ट्रक्टर बना लेना भाई, प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर कह लो, मतलब हद है। बॉलर प्लेट 6 महीने होने वाले हैं और बॉलर प्लेट नहीं पता। जब मैंने HTML पढ़ाया था ना फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर, जब मैंने पढ़ाया था आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, क्या चीज़ थी आपके पास? HTML की एक डॉक टाइप आता था पूरा बॉलर प्लेट। तो भाई लिनक्स की भी एक बॉलर प्लेट होती है। बॉलर प्लेट क्या होती है कि इस चीज़ के बगैर काम नहीं करेगा ये, ऐसा ही है। तो भाई आप लोग भी इसको एक बना के अपने पास रख लेना। बाय डिफॉल्ट नहीं आता ये। टेम्पलेट क्रिएट नहीं करो, शॉर्टकट क्यों कर रहे हो? शॉर्टकट नहीं अपनाओ, वो शॉर्टकट है। अच्छा भाई क्लास सिंपल में आता हूँ app.js के अंदर, ऐसा ही है। अच्छा भाई app.js के अंदर में आया और क्या करा भाई मैंने सबको, चलें ऐप पे जाते हैं, ऐप पे बाद में जाते हैं। और मैंने इसके अंदर बना दिया एक अदद क्लास, क्या बनाया मैंने एक अदद काउंटर बना दिया। अच्छा भाई काउंटर बनाने की वजह है, काउंटर बनाने की एक सबसे आसान एग्जाम्पल दूंगा सबसे पहले मैं लिनक्स की, काउंटर बना के। काउंटर के बाद फिर हम आगे काम करेंगे मजीद। अच्छा भाई क्लास काउंटर क्या होता है पता है सबको? प्लस माइनस, याद है सबको? लास्ट टाइम में बना चुके हम लोग। भाई मैंने बनाया एक अदद बटन। यार सबसे पहले तो भाई एक छोटा सा काम, बटन बनाया मैंने और मैंने इसके अंदर कह दिया माइनस, क्या कर दिया मैंने? प्लस। पैराग्राफ, पैराग्राफ कर देते हैं चलो, और मैंने इसको भी वैल्यू कर दी थी क्लास 0। चलो इसको एक लाइन में ले आते हैं। मैंने कर डिफ और मैंने इसको कर लिया नीचे कॉल, और मैंने इसको क्लास दे दी माई डिफ। सही है क्लास? चलें जी इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, और मैंने इसको क्या बोला? डिस्प्ले फ्लैग्स। ओके सेव नहीं करा। अच्छा भाई वहाँ चला गया ये, एक काम करते हैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर तो नहीं होगा, और एक काम करते हैं माई डिफ के अंदर जो बटन है उसको मार्जिन देते हैं टॉप टू बॉटम 0, लेफ्ट टू राइट 10 px, और इसकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं हम लोग 120 px। क्लास ज़्यादा आ रहा है सबको? चलिए एक और काम करते हैं, माई डिफ पैराग्राफ फॉन्ट साइज 25 px। बटन कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे हैं भाई। यूनिवर्सल मार्जिन 0, पैडिंग 0। क्लास क्लियर है? अब नज़र आ रहा है सबको? भाई मैं चाहता हूँ जब मैं प्लस करूँ तो ये क्या होना चाहिए? अपडेट होना चाहिए। आप बोलोगे सर एक स्टेट बना लें, वेरिएबल तो बना नहीं सकते। वेरिएबल क्यों नहीं बनाएंगे भाई? वेरिएबल क्यों नहीं बनाएंगे? क्लास सवाल के जवाब चाहिए। रियल टाइम में अपडेट, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे मैंने बनाया काउंटर, और यहाँ पे जीरो, ऐसा ही है। आप बोलोगे सर प्लस पे आए, एक ऑन क्लिक लगाए और यहाँ पे पास कर दें क्या चीज़? सेट काउंटर, और नहीं काउंटर प्लस प्लस, ऐसा ही है। चेक करते हैं ज़रा, नहीं कर रहा। यहाँ देखें, यहाँ मैंने वैल्यू पास नहीं करी भाई, कहाँ से अपडेट करेगा ये? भाई सोच तो लिया करो। अब चेक करते हैं भाई, नहीं कर रहा भाई। काउंटर प्लस 1 बात एक ही है। नहीं भाई, अच्छा सही है। अब बताओ, नहीं आएगा? ओह यार एक काम करते हैं भाई, छोटा सा काम करते हैं।
काउंटर अपडेट, सही है भाई। और मैंने क्या कर लिया इसको ऊपर, ऐसे ही बस काउंटर प्लस प्लस, क्या कह रही है, अच्छा सही, 1 मिनट, सही है भाई। तो मुझे ये बताना था काउंटर प्लस प्लस और +1 एक ही चीज होती है, सही है भाई। अच्छा भाई एक और काम करते हैं, हम ये आपके पास अपडेट हो गया और यहाँ पे कौन सा लगा देते हैं फंक्शन एक और, या डायरेक्ट यहाँ पे अपडेट करते हैं, सेट काउंटर, क्या होगा, काउंटर माइनस माइनस, अच्छा ये एक दफ़ा लेट चल रहा है, सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये भी कर दूँ ना क्लास, शायद लास्ट टाइम मैंने यहीं पे करा था, सेट काउंटर प्लस प्लस, सही है भाई। अच्छा भाई अब एक काम करते हैं भाई, आप बोलोगे सर अब इसके अंदर हम क्या स्टेट मैनेज करेंगे, ये तो यहीं पे काम हो गया भाई। इन केस अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे ना होता, ये किसी और चाइल्ड में होता, फिर प्रॉप पास करने पड़ते मुझे, ऐसा ही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो भाई हम सिंपल क्या करते हैं, क्लास इतनी मेहनत नहीं करते, हम पहले सिंपल एक काम करते हैं, इस सिंपल एप्लीकेशन के ऊपर ही रिडक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, पहले आसान करते हैं। अच्छा भाई रिडक्स यूज़ करने से पहले आपको क्लास कुछ पैकेज अपने, अच्छा रिडक्स की आपके पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, रेक की अपनी नहीं है, इसका मतलब ये कि भाई इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो भाई आप सिंपल क्या करोगे, npm इंस्टॉल रिडक्स, पहली लाइब्रेरी हो गई रिएक्ट रिडक्स, क्या करना है सबसे पहले आपको, npm इंस्टॉल रिडक्स, उसके बाद रिएक्ट हाइफन रिडक्स, उसके बाद एक और रिडक्स थंक, बताता हूँ ये क्या है आपके पास, सही है क्लास। कितनी चीज़ हो गई आपके पास, npm इंस्टॉल रिएक्ट, सॉरी एक मिनट, काम करते हैं, एक मिनट आसान कर देता हूँ, कॉपी करा और नोटपैड पे आए भाई, ये चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है अपने पास, npm इंस्टॉल रिडक्स। अच्छा आप एक साथ मल्टीपल लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर सकते हो स्पेस देकर, एक हो गई रिडक्स, एक दूसरी कौन सी हो गई, रिएक्ट रिडक्स, और तीसरी कौन सी हो गई, रिडक्स थंक। अच्छा भाई थंक क्यों यूज़ करते हैं बताता हूँ मैं आपको, क्लास क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलें जी, इसको इंस्टॉल करते हैं भाई अपने पास, इंटर करा सिंपल, ये थोड़ा टाइम लेगा भाई, नहीं इतना भी स्लो नहीं है ना सिस्टम यार, अब अरे बड़ी जल्दी हो गया यार। अच्छा भाई अब इसकी नीड नहीं है भाई, चेक करना है मुझे कहीं इंस्टॉल हुआ भी नहीं हुआ, क्या करूं मैं भाई, रिडक्स आ गए आपके पास, रिएक्ट रिडक्स आ गए आपके पास, रिडक्स थंक आ गया आपके पास, चलें जी क्लास। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोल्डर स्ट्रक्चर, रिडक्स तो मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन एक आपके पास फोल्डर स्ट्रक्चर भी होता है, इसका तरीकेकार होता है भाई यूज करने का, सही है क्लास। भाई सबसे पहले मैं आया एसआरसी के अंदर, अच्छा भाई मैंने आपको बताया था रिडक्स क्या एक स्टोर है, क्या आपके पास रिडक्स क्या आपके पास एक स्टोर हो गई जहां पे आपकी सारी स्टेट मैनेज हो रही होती है। तो भाई एक फोल्डर बनाता हूं मैं किस नाम से, मतलब मेरी पूरी एप्लीकेशन का क्या यहाँ पे एक स्टोर है, डेटाबेस नहीं, डेटाबेस एक अलग चीज होती है। क्या होगी आपके पास क्लास है सिंपल, ये कह सकते हो डेटा मैनेज हो रहा है, डेटा मैनेज हो रहा है, नहीं डेटा रिपोजिटरी कह सकते हो, डेटा रिपोजिटरी भी कह सकते हो, डेटा फोल्डर एक ही बात है,
या वेयर हाउस कह दो, भाई जो दिल करे, लेकिन आसान अल्फाजों में जो एक स्टैंडर्ड चल रहा है ना आपके पास मार्केट में, वो क्या है? स्टोर। स्टोर कह दो या रिडक्स के नाम से फोल्डर बना दो, जो दिल करे, लेकिन हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मैं ज़्यादातर स्टोर यूज़ करते हैं। क्लास सिंपल। अब आप मुझे बताओ एक और चीज़, रिडक्स के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ें होती हैं। कैसे? अबे भाई क्या हो रहा है, मतलब जंगल थोड़ी है ये। 3 होती हैं। 4 कैसे? तनवीर ताहिर बताओ 4 कैसे? तो व्यू तो ये रहा ना, कंपोनेंट बना तो दिया। अब कितनी चीजें? एक्शन है, रिड्यूसर है, और भाई सिंपल। स्टोर में आया मैंने फोल्डर बनाया क्लास किस नाम से? स्टोर में आया मैं, एक और फोल्डर बनाया किस नाम से? रिड्यूसर के नाम से। एक और फोल्डर बनाया, फोल्डर नहीं बनाते अब। क्या करा मैंने? सिंपल इंडेक्स डॉट जेएस, या स्टोर कर देते। चलो अभी और आसान। सही है क्लास? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? 3 चीजें हो गई, एक एक्शन का फोल्डर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? अच्छा भाई यहाँ पे हायरार्की चेक करते हैं। अच्छा मैंने किस नाम से बनाया फोल्डर? स्टेट के नाम से। कोई मसला नहीं है भाई। नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे एक एक्शन है, एक रिड्यूसर है, एक इंडेक्स डॉट जेएस है, और तीसरा चौथा कौन सा है? अच्छा ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है ना क्लास, ये अभी आपके समझने की चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दो। नहीं आ रहा समझ में? कोई मसला नहीं है। आपने 3 चीज़ें बना ली, एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर। अब देखो एक्शन में क्या है, क्या बना हुआ है क्लास? एक अदद भाई मैं आया एक्शन के अंदर और मैंने एक फाइल बनाई। मैं इंडेक्स के नाम से नहीं बना रहा, मैं करता हूं कुछ काउंटर एक्शन डॉट जेएस। क्लास क्लियर है यहां तक? मतलब इसके अंदर काउंटर के क्या होंगे? सारे एक्शन परफॉर्म होंगे। आया समझ में? नहीं आया? अच्छा भाई क्लास एक्शन के अंदर बनता है एक अदद फंक्शन। क्या बनता है? एक अदद फंक्शन नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट होता है वो। सही है? मैंने क्या करा? कॉन्स्ट, और क्या नाम रख दूं इसका मैं? काउंटर प्लस। क्लास ये समझ में आई सबको या नहीं आई? भैया डन है यहां तक? क्लास आया समझ में? नहीं आया? आपने क्या बना दिया यहाँ पे? एक अदद फेड एरर फंक्शन बना दिया। अच्छा भाई एक काम करते हैं सिंपल, इसको मैं करता हूं यहां से क्या चीज? एक्सपोर्ट। भाई एक्सपोर्ट करने की वजह, भाई व्यू से मुझे डेटा भेजना होगा। जब व्यू से जब मुझे क्या भेजना होगा, मैं इस एक्शन को क्या करूंगा? व्यू पे कॉल करूंगा। करूंगा नहीं करूंगा कॉल? तो कॉल तो मैं जब करूंगा ना जब मेरे पास ये एक्शन एक्सपोर्ट होगा। यहां से पहले मैं इंपोर्ट करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा? कोई डेटा इसको भेजूंगा, पास करूंगा। भाई सिंपल एक काम करते हैं, मैंने क्या करा? एक्सपोर्ट काउंटर प्लस एक्शन, उसका नाम चेंज करते हैं ऊपर। क्लास क्लियर है यहां तक? मतलब ये काउंटर को प्लस करने वाला एक्शन है। आया समझ में? नहीं आया? भाई यहां पे काम करते हैं वैल्यू। क्लास क्लियर है? वैल्यू देने की वजह बताता हूं मैं आपको। और सिंपल मैंने क्या करा? कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसको मैं कॉल करता हूं कहां पे? ऐप डॉट जेएस पे। अच्छा अभी डायरेक्ट कॉल नहीं करता, पहले मैं काम करता हूं बॉयलरप्लेट बनाता हूं इसकी, क्योंकि अभी डायरेक्ट कॉल होगा नहीं है। अच्छा भाई अब चीज़ें थोड़ी मुश्किल है क्लास, तो भाई थोड़ा तैयार हो जाओ। क्लास ज़्यादा क्लियर है सबको? चलें काम करते हैं। भाई मैंने आपको बताया था क्लास, जब भी एक्शन कॉल होगा, क्या कॉल होगा? एक्शन कॉल होगा। एक्शन क्रिएट हुआ, एक्शन ने सारा अपना काम परफॉर्म करा। एक्शन क्या करेगा फिर काम परफॉर्म करने के बाद? भाई आप क्या लिखोगे यहां पे? एक अदद डिस्पैच की आपके पास एक अदद फंक्शन है।
क्लास के आपके पास डिस्पैच एक अदद फंक्शन है, मतलब डिस्पैच आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया। ये आपसे लेता है एक अदद आर्ग्यूमेंट। क्या लेता है क्लास? और आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है क्लास? क्या लेता है भाई? डिस्पैच पूछ रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट ले लिया इसने या नहीं लिया? ऑब्जेक्ट लेता है दो चीजें, एड्रेस और डेटा। ऐसा ही है? अच्छा भाई, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, लेकिन क्लियर हो जाएगा, मसला नहीं है। पहली चीज क्या दी मैंने इसको? टाइप। मैंने इसको बोला भाई सिंपल। अच्छा, हम लोग ये लिखते हैं काउंटर के अंदर। अच्छा, ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने क्या करा इसको? काउंटर प्लस। सही है क्लास? ये चीज समझ में आई नहीं आई? अच्छा भाई, मैंने इसको बोला एक पेलोड। क्लास क्या बोला मैंने इसको? और क्या ले जाओ अपने साथ? वैल्यू को ले जाओ। आया समझ में? नहीं आया? अच्छा, ये चीज आपको अभी थोड़ी देर के बाद समझ में आएगी, जब इसकी पूरी हिरार्की बन जाएगी। अभी समझ में नहीं आ रहा, मुझे आइडिया है इसका। भाई आपने क्या करा? सिंपल एक बनाया फंक्शन। क्या बनाया आपने? फंक्शन। उसके अंदर आपने क्या करा भाई? एक्शन क्रिएट करा। ये क्या हुआ? सबसे पहले एक्शन क्रिएट हुआ। मैंने बताया भाई एक्शन क्रिएट होगा, एक्शन प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या होगा? डिस्पैच होगा भाई। रिपीट क्लास, फ्लो याद रखो इसका। फ्लो बोलो तो आपसे रिपीट कर दूं, मसला नहीं है। रिपीट कर दूं फ्लो? सबसे पहले व्यू से क्या होगा? एक्शन क्रिएट होगा। एक्शन क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद क्या होगा? एक्शन प्रोसेस होगा। जैसे प्रोसेस हो गया फिर क्या होगा? डिस्पैच हुआ नहीं हुआ? डिस्पैच किसके पास जाएगा? रिड्यूसर के पास। मैंने आपको बताया था डिस्पैच दो चीजें लेके जाता है, एड्रेस और रिजल्ट, मतलब डेटा। एड्रेस क्यों लेके जाता है? आइडेंटिफाई कि भाई मुझे क्या चीज वहां करनी है, अब मतलब किस रिड्यूसर के पास जाना है। क्लास क्लियर है यहां तक? चलें जी, एक्शन हमने एक बना लिया छोटा सा, बिल्कुल छोटा मुन्ना सा हमने ना एक्शन बनाया भी है। मैं किस पे आ गया? मैंने यहां पे लिखा काउंटर रिड्यूसर डॉट जेस। क्लास क्लियर है यहां तक? भाई मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, रिड्यूसर की आपके पास फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का प्लेन फंक्शन है। अच्छा यहां पे देखो, एक्शन के अंदर है ना क्लास, एक्शन ये है। एक्शन क्या है? सिर्फ ये एक्शन है, ये एक्शन नहीं है। सही है? मतलब ये कुछ भी एक्शन नहीं है आपके पास, ये प्रोसेस हो रहा है एक्शन। जो रिडक्स का मेन एक्शन क्या आपके पास? वो डिस्पैच है ये। सही है क्लास? इसी वजह से हम क्या कहते हैं, एक्शन के आपके पास प्लेन ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का। क्लास क्लियर है? पॉइंट आगे बढ़े? चलें जी भाई, सिंपल मैंने यहाँ क्या बना लिया के साथ? कॉन्स बना लिया। अच्छा भाई मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं आया रिड्यूसर पे, यहाँ पे दो बने हुए फाइल्स। ऐसा ही है? एक कौन सा नाम से? इंडेक्स डॉट। अच्छा अभी हम इंडेक्स भी नहीं बनाएंगे, चले अभी हम सिंपल क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ यह काम करेंगे, इंडेक्स हम बनाएंगे। तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट या ना बनाए, चलो देखते हैं, नहीं बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। अच्छा भाई क्लास अभी नहीं बनाते, अभी हमारे पास रिड्यूसर सिंबल एक होगा। जब हमारे पास मल्टीपल होंगे ना, फिर हमें बनाना पड़ता है इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा भाई मसला नहीं है, वो भी देख लेंगे। क्लास सिंपल मैंने क्या करा यहाँ पे? मैंने बनाया यहाँ पे काउंटर रिड्यूसर। क्लास क्लियर है? सॉरी भाई, फंक्शन बन गया आपके पास सिंपल। एक मिनट, गलत बनाया। क्लास क्लियर है भाई? सबसे पहले मैं इसको क्या कर लूंगा यहां से भी, मैंने बोला भाई एक्सपोर्ट काउंटर रिड्यूसर। क्लास क्लियर है यहां तक? भाई अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है, जब यहां से डेटा क्या होगा? क्या होगा क्लास? डिस्पैच होगा। वो मिलेगा इसके पैरामीटर के अंदर। कहां मिलेगा क्लास? लेकिन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में नहीं मिलेगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट में मिलेगा।
कहाँ मिलेगा क्लास? सेकेंड आर्ग्यूमेंट में। ये चीज समझ में आई नहीं आई? भाई आपने सिंपल करा, यहां पे एक और काम करते हैं। हमने करा ऊपर एक कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, इनिशियल भाई स्पेल ये होती इसकी, सही है, और स्टेट कैपिटल में आता है वैसे यार ये पूरा। सही है क्लास? अच्छा भाई आपने क्या करा, रिड्यूसर के अंदर बनाया एक अदद ऑब्जेक्ट, किस नाम से बनाया? इनिशियल स्टेट। अच्छा मैं चाहता मैं डायरेक्ट यहाँ भी बना सकता था, लेकिन वो फिर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स हो जाता आपके लिए। अभी मैंने क्या करा, सिंपल इनिशियल स्टेट बना दिए, और मैंने इसके अंदर लिख दिया क्लास क्या, सिंपल काउंटर, और उसकी वैल्यू क्या अभी? क्लास आया समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? भाई इनिशियल स्टेट आपके पास क्या है, एक अदद ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर वैल्यू क्या आपके पास? काउंटर, मतलब उसकी एक वैल्यू है काउंटर, और उसकी वैल्यू क्या है? भाई सिंपल मैंने क्या करा, स्टेट इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट। ये चीज समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? कर सकता था जीरो, लेकिन वो फिर थोड़ा सा और मसला करता पैदा, तो और थोड़ा आसान मुझे लगता है, ये ज्यादा आसान है। अच्छा भाई ये देखो, अब जब भी मुझे इनिशियल स्टेट इस फंक्शन के अंदर यूज करनी होगी, मैंने क्या करा, इनिशियल स्टेट को किसके इक्वल कर दिया है? मैं सिंपल क्या कर सकता हूं, स्टेट डॉट काउंटर। क्लास आया समझ में नहीं आया? अब आया समझ में? अब मुझे बार बार ना यहां पे इनिशियल स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने किसके इक्वल कर दिया इसको? स्टेट के इक्वल कर दिया। भाई आया समझ में? रिपीट कर दूं आपसे शुरू से? तायर बहन ने बोला तो भाई रिपीट करना पड़ेगा अब तो। भाई ये देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, रिड्यूसर आपके पास क्या है, आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो कहां पे बनेगी अब? भाई मतलब आपकी जितनी भी स्टेट है उनको कौन मैनेज करेगा? रिड्यूसर। बताया था नहीं बताया था? मतलब रिड्यूसर से सारी आपकी स्टेट का जाएंगी, स्टोर के पास जाएंगी, ऐसा ही है। तो भाई हमें जितनी भी ग्लोबल स्टेट्स होंगी अब कहां बनानी होगी? रिड्यूसर के अंदर बनानी होंगी, जो पूरी एप्लीकेशन में क्या कर रही होंगी, फ्लो कर रही होंगी। आया समझ में नहीं आया? भाई सिंपल मैंने क्या करा, क्लास कॉन्स्ट और इनिशियल स्टेट। भैया डन है यहां तक? कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और मैंने क्या बनाया यहां पे, एक अदद ऑब्जेक्ट। ये काउंटर नजर आ रहा है आपको क्लास? ये क्या आपके पास एक ग्लोबल स्टेट बन गई है। अब क्या बन गई आपके पास? इस काउंटर को पूरी एप्लीकेशन के अंदर आप यूज कर सकते हो। अब आया समझ में नहीं आया? भाई मैं चाहता मैं यहां पे सिंपल ये भी कर सकता था, इनिशियल स्टेट मैं कर सकता था, कोई मसला नहीं था मेरे लिए। सही है, मुझे क्या बार बार जो ना यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, इनिशियल स्टेट लिखना पड़ता। मैंने क्या बोला, भाई इसको कर दो स्टेट के बराबर, कि जो इनिशियल स्टेट है ना मेरी, वो क्या है मेरे पास, स्टेट ही तो है मेरे पास, तो मैंने स्टेट के इसको इक्वल कर दिया। आया समझ में? जी बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे अभी एक स्टेट है मेरे पास, मैं मल्टीपल भी बना सकता हूँ। मैंने कर दिया काउंटर लोडिंग, सही है, काउंटर एरर, काउंटर मैसेज, मैं ये सब भी कर सकता हूँ। मतलब मल्टीपल स्टेट बनानी है तो जाहिर सी बात है भाई, मल्टीपल के लिए मुझे ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ऐसा ही क्लास? भाई सिंपल अभी मेरे पास कितनी स्टेट है, एक ही है, किस नाम से, काउंटर के नाम से। क्लास ये चीज समझ में आई सबको? नहीं आई? रिड्यूसर आपसे लेगा दो आर्ग्यूमेंट, कितने आर्ग्यूमेंट, पहला स्टेट और दूसरा एक्शन। आया समझ में? अब मुझे बताओ एक्शन कहां से आ रहा है, एक्शन कहां से आ रहा है भाई, कहां से आ रहा है? हाँ तो यही तो पूछ रहा हूं मैं, सही कह रहे हो ना, एक्शन से आ रहा है ना भाई, काउंटर एक्शन नहीं, एक्शन से आ रहा है। कहां से आ रहा है क्लास? यहां से डिस्पैच हुआ, ये कहां जाएगा, रिड्यूसर के पास, और कहां पर आएगा, एक्शन।
कितनी चीजें लेके आ रही है अपने पास, टाइप और भाई आप लगाओगे सिंपल इसके अंदर एक कंडीशन इफ, अभी स्विच केस में यूज नहीं कर रहा इसके अंदर, क्या यूज नहीं कर रहा मैं चाहता स्विच केस भी यूज कर सकता था लेकिन अभी मैं वो यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा इफ एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट किसके इक्वल हो, जब अब आया समझ में टाइप का मकसद या नहीं आया? तो भाई आप क्या करो, सॉरी स्टेट डॉट, नहीं स्टेट डॉट नहीं, स्टेट डॉट काउंटर नहीं आएगा, स्टेट डॉट काउंटर नहीं आएगा, क्या करना पड़ता है हमें, यहां पे डायरेक्ट स्टेट लिखते हैं बस, यार स्टेट नहीं लिखते यार, क्या लिखते थे, काउंटर, मसला नहीं है भाई, 1 मिनट आ जाएगा याद, क्या लिखना पड़ता है, काउंटर ही लिखना पड़ता है बस। क्लास क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे तो इसको इक्वल करूंगा ना मैं भी, अभी इक्वल का करा है मैंने, काउंटर एक्शन डॉट पेलोड, क्लास क्लियर है यहाँ पे, ये चीज समझ में आई नहीं आई, इसको चेक करते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद स्टेट डॉट आएगा, डायरेक्ट काउंटर आएगा, स्टेट डॉट वैसे आएगा नहीं, डायरेक्ट बस यही आएगा आपके पास, काउंटर ही आएगा बस, स्टेट डॉट नहीं आएगा शायद, भाई 1 मिनट चेक करते हैं, मतलब 1 मिनट चेक कर लेते हैं, मैंने कहीं ना कहीं तो करा ही होगा, मुझे लगता है डायरेक्ट से काउंटर ही आएगा, तो भाई इसकी बॉयलरप्लेट क्लास इसलिए लाजमी है, बिल्कुल हाँ भाई, सही कह रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आएगा क्लास, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे यहाँ पे, काउंटर इक्वल्स टू किसके कर दो इसको, एक्शन डॉट पे लोड कर दो, क्लास क्लियर है यहाँ तक, ये चीज समझ में आई सबको, वरना एल्स क्या कर दो, अच्छा एक और चीज यहाँ क्या लगेगा, रिटर्न, वरना एल्स क्या कर दो, रिटर्न स्टेट, नहीं ना भाई, 1 मिनट तो ये तो रहा, यहां पर क्या कहना चाह रहे हो, कहां पर, यहां पे काउंटर क्यों जाएगा भाई, यहां देखो ना, रिटर्न क्या हो रहा है, स्टेट होती है रिटर्न, यहां क्या रिटर्न हो रहा है, काउंटर थोड़ी होगा, मैंने क्या रिटर्न कर दिया कि जितनी भी इसके बाद स्टेट है ना वो सारी रिटर्न कर दो, तफरिया नहीं करो, पढ़ लो, हाँ भाई देखो स्टेट तुमने भेज दिया पूरा, अब स्टेट क्या लेके जाएगा अपने साथ, पूरा काउंटर ले जाएगा, नहीं आया समझ में, क्लास समझ में आया नहीं आया, ये नहीं आया, भाई ये वाला काउंटर है, भाई देखो 1 मिनट सिंपल, भाई 1 मिनट, एक काम करते हैं, मैंने क्या कर दिया, सही है भाई, छोड़ दो, नहीं पता ना, छोड़ दो उसको, रहने दो, अभी रहने दो, आ जाएगा समझ में, भाई देखो स्टेट डॉट काउंटर भी करके देखेंगे, ऊपर नीचे स्टेट बना के देंगे, अभी सिंपल ये समझ लो, पहले इसका फ्लो समझ लो, जब इसका फ्लो कंप्लीट होगा ना
फिर कहीं कहानी जाके पहुंचेगी। इसका मसला यही है, जब तक इसका पूरा फ्लो कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक कहानी समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ भाई। क्या कर दिया मैंने इसको? अब देखो भाई, अगर एक्शन डॉट टाइप क्या आ रही है आपके पास? काउंटर प्लस, तो भाई काउंटर और एक्शन डॉट पेलोड कर दो। भैया डन है। अब पेलोड मुझे बताओ कहां से आ रहा है? अभी मैंने बताया था क्या लेके आ रहा है ये, यहां पे क्या लेकर आएगा ये? इसकी काउंटर को किसके बराबर कर देगा? उसकी वैल्यू के बराबर कर देगा। एक काम करते हैं, सही है क्लास, या यहां ये कर देते हैं, आगे समझ में? पेलोड भी छोड़ दो अभी। भैया डन है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा भाई, रिड्यूसर के अंदर क्लास एक और फाइल बनेगी, इंडेक्स डॉट जेएस। सही है भाई, आपने रिड्यूसर बना लिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूसर को कंबाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा क्लास? कंबाइन करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास एक और तरीका भी है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कंबाइन ना भी करूँ, लेकिन भाई मैं कंबाइन करवा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके सवाल फिर ऐसे ऐसे आएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। तो भाई कंबाइन करना भी सीख लो। भाई क्लास सबसे पहले आप क्या करोगे? आपने बनाया यहाँ पे एक अदद फंक्शन, किस नाम से? रिड्यूसर के नाम से, इक्वल्स टू, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है कंबाइन रिड्यूसर। कहाँ से होता है भाई ये? देख लेता हूँ मैं, रिडक्स से होता है, या डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। सही है भाई, या मैं इसको कह देता हूँ रूट रिड्यूसर। क्लास क्लियर है यहाँ तक? भाई कंबाइन रिड्यूसर आपके पास क्या है? अदद फंक्शन है। कहाँ से आता है ये? भाई ये आपसे लेगा ऑब्जेक्ट। क्या लेगा क्लास? यहाँ पे अपने सारे रिड्यूसर पास कर दोगे। क्या पास कर दोगे? अभी मैंने कितने रिड्यूसर बनाए? आइए समझ में या नहीं आया ये? बे यार भाई, सिंपल जो ना जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कोई इतना कोई मैंने रफ एंड टफ काम करा ही नहीं अभी तक, कोई मुश्किल काम नहीं करा। जब भी कहता हूँ क्लास के अंदर थोड़ा ना होशियार बैठा करो, लेकिन नहीं, तफरीयाँ करवा लो, बातें करवा लो। सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने बताया कंबाइंड यूजर क्या आपके पास फंक्शन है ये। भाई इसके पैरामीटर के अंदर क्या लेगा ये? ऑब्जेक्ट लेगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू कैसे देते हो भाई? की और वैल्यू देते हो। मैंने की भी ये रख दी और मैंने इसकी वैल्यू भी क्या रख दी, और सिंपल मैंने इसको क्या कर लिया? ऊपर इंपोर्ट कर लिया कि भाई मेरे पास कंबाइंड रिड्यूसर के अंदर एक वैल्यू है, किस नाम से? काउंटर रिड्यूसर के नाम से, और उसकी वैल्यू क्या है? कंबाइंड क्या? काउंटर रिड्यूसर। कहां से आ रही है? काउंटर रिड्यूसर से आ रहा है। इसमें क्या मुश्किल है? आपके पास एप्लीकेशन के अंदर एक रिड्यूसर नहीं होता, मल्टीपल रिड्यूसर होंगे, सही है, लेकिन स्टोर को एक ही चाहिए होता है। मतलब हमने क्या करा, सारे रिड्यूसर को एक जगह कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके स्टोर को दे देंगे कि भाई ये रही सारी स्टेट, अब जो करना है करो। आगे समझ में क्लास? अच्छा भाई, अब मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूंगा। किसको? और डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? रूट ही जाएगा। क्लास आया समझ में? नहीं आई? ये दो चीजें क्लियर हो गई। हमने तीन चीजें बना ली, हमने क्रिएट एक्शन करा, हमने डिस्पैच करा। डिस्पैच किसके पास आया? रिड्यूसर के पास आया। रिड्यूसर क्या करा? फिर हमने कंबाइन कर लिया सारी एक जगह। अगर ये अभी ना भी करता भाई काम हो जाता, लेकिन भाई कर लो, बाद में दो दो चीजें वापस समझाऊं फिर वो मुश्किल है। क्लास ये चीज क्लियर है सबको? चलें जी आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास क्या रहता है, कौन बताएगा? क्या रहता है? जाग जाओ हमजा, जाग जाओ। 10 दफा बता चुका हूं फ्लो, रिपीट करना है, वापसी पूछ रहा हूं भाई, बता दूंगा मैं, मसला नहीं है। store.js, सही है क्लास? अच्छा भाई, यहां भी कुछ चीजें इंपोर्ट होती हैं, वो भी देख लेते हैं कहां कहां से होती है।
सही। अच्छा भाई क्लास, मैंने सिंपल यहाँ पे करा सबसे पहले कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स टू, सही है भाई, और मैंने यहाँ पे करा क्रिएट स्टोर। क्लास कहाँ से आई है ये? रिडक्स से आ गया भाई। यहाँ देखो, यहाँ भी कहाँ से आ रहा है? रिडक्स से आ रहा है। अच्छा भाई सिंपल, अब ये पहला आर्गुमेंट लगा आपसे रिड्यूसर, कि मैं कौन सा रिड्यूसर इसके अंदर ऐड करूं। हमने क्या करा है, रिड्यूसर को कहां पे रख दिया है भैया? डन है, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा भाई क्लास, अब यहां पे एक मसला है, यहां पे क्या है, अब एक और थोड़ा सा इश्यू है। हमारे पास रिड्यूसर जो है ना, सॉरी रिडक्स, वो चलता है सिंक्रोनस। क्या चलता है? सिंक्रोनस चलता है। हमें उसको ए सिंक्रोनस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ए सिंक्रोनस बनाना पड़ता है। अब भाई ए सिंक्रोनस बनाने का एक तरीका है, वो क्या है? रिडक्स आपको खुद एक चीज़ प्रोवाइड करता है, एक मिडिलवेयर प्रोवाइड करता है। वो कहता है ये मिडिलवेयर अप्लाई करो स्टोर के अंदर, रिडक्स पूरी क्या हो जाएगी आपके पास? ए सिंक्रोनस हो जाएगी। भाई उस मिडिलवेयर का नाम क्या आपके पास? थंक है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? मिडिलवेयर, और मिडिलवेयर का नाम क्या आपके पास? थंक। हम लोगों ने रिडक्स थंक इंस्टॉल करा था, यही वजह थी। अगर कोई पूछे कि भाई रिडक्स थंक क्या करता है, तो आप बता सको उसको कि भाई हमें रिडक्स को ए सिंक्रोनस परफॉर्म करवाना पड़ता है। सही है क्लास? तो भाई सिंपल, हमने पहले सबसे पहले क्या पास करा? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अच्छा ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या काम करता है भाई, इसका मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अब खत्म हो गया है, करना पड़ता है। मुझे भी इसका ना सही आइडिया अभी याद नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ लास्ट में कुछ करता लाजमी है। अच्छा लास्ट टाइम जब मैं पढ़ रहा था, मैंने अपनी क्लास में इसका जवाब दिया था, लेकिन आज मुझे याद नहीं है इसका, पता नहीं इसका एक कुछ होता है, आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। अच्छा इसके बाद सिंपल थर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? अप्लाई मिडिलवेयर। कहां से आ रहा है? और सिंपल मैंने क्या पास कर दिया इसके अंदर? थंक। क्लास आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया ये रिपीट कर दूं स्टोर? भाई सबसे पहले अब आए और आपने क्या करा? कॉन्स्ट स्टोर। सबसे पहले क्या करोगे? 3 आर्ग्यूमेंट लेगा। कितने आर्ग्यूमेंट लेगा? पहला रिड्यूसर, जितने भी रिड्यूसर है कहां पे हमारे पास? रूट के अंदर है। सिंपल में क्या करूंगा? रूट को बुला के यहां पे लगा दूंगा। हमें रिडक्स को ए सिंक्रोनस करना पड़ता है, क्योंकि भाई सिंक्रोनस काम एक लिमिटेशन है। हम जितने भी काम कर रहे होते हैं ना क्लास, ए सिंक्रोनस कर रहे होते हैं, मतलब एपीआई कॉल करवाना। एपीआई कॉल करना क्या होता है आपके पास? भाई बता दो यार, यकीन करो ना, कभी कभार गुस्सा आता है। सब पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ना 3-4 बच्चों की आवाज़ आती है सिर्फ। कोई पढ़ने के लिए शायद सीरियस नहीं है, या फिर किसी को आंसर आते नहीं है, या घर जाके प्रैक्टिस करते नहीं है। जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं, डेटा फैच करते हैं या डेटा पोस्ट करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट किस वे में परफॉर्म कर रहे होते हैं? ए सिंक्रोनस। तो भाई एक चीज़ याद रखना, जितनी भी एपीआई वगैरह कॉल करेंगे ना हम लोग, अब वो कहाँ करेंगे? एक्शन में करेंगे। कहाँ करेंगे क्लास? एक्शन में। तो भाई एक्शन बाय डिफॉल्ट है ना आपके पास सिंक्रोनस है। क्या आपके पास? हमें उसको ए सिंक्रोनस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है क्लास? तो भाई ए सिंक्रोनस बनाने के लिए हमें उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ता है? मिडिलवेयर। किस चीज का? थंक का। तो भाई सिंपल, आपने पास करा यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, सही है, और आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अप्लाई मिडिलवेयर। जैसे ही आपने अप्लाई मिडिलवेयर करा, वो हो गया इंपोर्ट। कहाँ से? रिडक्स से। भाई अप्लाई मिडिलवेयर के अंदर एक चीज हमें पास करनी पड़ती है, कौन सी? थंक। और थंक कहां से आ रहा है? रिडक्स थंक से। क्लास क्लियर हुआ? ही चीज नहीं हुई अब? भाई सिंपल, मैंने क्या कर दिया इसको? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। आपके रिडक्स की पूरी इंप्लीमेंटेशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब आई हिरार्की समझ में नहीं आई। अब हम करते हैं रिपीट इसको। अब करते हैं रिपीट। भाई पहले पानी वानी पीने दो भाई। अब नहीं भाई, रिपीट, ब्रेक नहीं, सब भूल जाओगे।
अच्छा भाई, क्लास जितने भी 30 मार्क खान थे ना, अब वो बोल लो कि क्या पढ़ा दिया सर, अब प्रैक्टिस कर लो भाई, अब तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा भाई क्लास, अब एक काम करते हैं, भाई मेरे पास यूआई आ गई, पहली चीज कंप्लीट। इस कंपोनेंट से मेरे पास क्या क्रिएट होगा? एक अदद एक्शन क्रिएट होगा। जब एक्शन क्रिएट होगा तो वो किसी न किसी एक्शन के पास जाएगा, ऐसा ही है। वो आया स्टोर में, एक्शन पे, और कौन से काउंटर एक्शन पे। यहां पे अभी सिंपल कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही एक्शन की, डायरेक्ट क्या हो रहा है? डिस्पैच हो रहा है, ऐसा ही है। डिस्पैच हमेशा एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक फंक्शन है, और क्या लेता है आपसे? एक ऑब्जेक्ट। कितनी चीजें लेता है उसमें? टाइप और पेलोड। टाइप क्या होता है आपके पास? एड्रेस। किस चीज का एड्रेस? आपको आइडिया हो चुका है अब या नहीं हुआ अभी भी? रिड्यूसर का एड्रेस, ऐसा ही है। फिर क्या लेके जा रहा है? एक पेलोड लेके जा रहा है। पेलोड में क्या होता है आपके पास? वैल्यू। क्या होती है क्लास? वैल्यू। रिड्यूसर पे आ जाओ। डिस्पैच कंप्लीट हो गया, वो किसके पास आएगा? आगे रिड्यूसर के पास नहीं आया। अच्छा भाई, रिड्यूसर के पास जैसे ही वो आया, इसने बोला भाई यहां पे बना हुआ एक अदर फंक्शन कौन रिड्यूसर, और वो एक्शन कहां पे आता है? सेकंड पैरामीटर पे। पहले पे क्या आता है? स्टेट आती है। पहले पे क्या आता है क्लास? स्टेट, और सेकंड पे एक्शन। भाई मैंने लगाई कंडीशन, इफ एक्शन डॉट टाइप क्या हो, जब यहां देखो टाइप क्या है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगी इसकी टाइप? काउंटर प्लस हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। क्या रिटर्न करेगा ये? काउंटर किसके इक्वल कर देगा? ये प्लस प्लस काउंटर के। और अगर इसको टाइप काउंटर प्लस नहीं मिली तो क्या चलेगा? एल्स। और क्या रिटर्न कर देगा ये? इनिशियल स्टेट को। और इनिशियल स्टेट क्या भी आपके पास? आगे समझ में? भाई काउंटर रिड्यूसर मैंने यहां से कर दिया एक्सपोर्ट। क्या कर दिया? कहां पर? क्लास क्लियर है अब? भाई रिड्यूसर का एक लास्ट में क्या बनेगा? रूट रिड्यूसर बनेगा, कंबाइंड रिड्यूसर बनेगा। हमारी एप्लीकेशन के जितने भी रिड्यूसर होंगे वो कहां पे कंबाइन होंगे? रूट रिड्यूसर के अंदर। रूट रिड्यूसर में मैं आया और मैंने क्या बनाया? कंबाइंड रिड्यूसर। कंबाइंड रिड्यूसर आपके पास एक अदद फंक्शन है, ऐसा ही है, जो आपसे क्या लेता है? एक अदद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल की और वैल्यू के अंदर रिड्यूसर दे दो भाई। अब मिसाल के तौर पे यहां पे कर दूं जाफर। अब जब जब मुझे इस रिड्यूसर की नीड होगी, मैं क्या कॉल करूंगा अपने पास? जाफर कॉल करूंगा। आपको और क्लियर हो जाएगा ये। अभी ये चीज क्लियर है नहीं है? क्लियर? आगे बढ़े क्लास? अच्छा भाई, रूट रिड्यूसर बन गया, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप क्या हमारे पास? स्टोर। तो भाई स्टोर के लिए मैंने एक फाइल बनाई थी। स्टोर कैसे बनता है? क्रिएट स्टोर। 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला क्या लेता है? आपसे रिड्यूसर। तो हमने क्या करा? रिड्यूसर सारे एक जगह पे मर्ज कर दिए, कंबाइंड कर दिए। तो मैं इसको कौन सा एड्रेस दूंगा? रूट रिड्यूसर, ऐसा ही है। सेकंड आर्ग्यूमेंट एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और तीसरा एक मिडिलवेयर, किस नाम से? थंग। देने की वजह इसको एसिंक्रोनस, कि जब मैं इन केस अभी तो मैं कोई एपीआई कॉल नहीं कर रहा, मैं अच्छा अगर मैं अभी हटा दूं ये, अगर मैं अभी इसको क्या कर दूं? रिमूव कर दूं, ये काम करेगा क्योंकि अभी कोई एपीआई वगैरह में कॉल। लेकिन भाई लगा दो, खुदा का वास्ता अभी सही लगा दो इसको। ये चीज क्लियर है क्लास? भाई अब मुझे बताओ, स्टोर कंप्लीट हो गया? स्टोर में बस एक स्टेप बाकी है। अब मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बस आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप क्या? अब आप लोग मुझे बताओ, मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर सबसे पेरेंट कंपोनेंट कौन सा होगा? ऐप डॉट जेएस, सही कह रहे हो। लेकिन ऐप डॉट जेएस भी किसी के पास होता है। मैं कहां पे आ गया? इंडेक्स डॉट जेएस। यहां सिंपल भाई मुझे ना एक वो बनाना पड़ता है, स्टोर बनाना पड़ता है बस। अच्छा भाई वो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। भी हम लोग कहां पे आ गए क्लास?
सिंपल में क्या बनाऊंगा यहाँ पे, देखो बस 2 लाइनें और कुछ भी नहीं करना। भाई मैं यहाँ पे आया और मैंने क्या करा, क्लास प्रोवाइडर। कहां से आ रहा है प्रोवाइडर, क्लास रिएक्ट रिडक्स से। भाई इस पूरे को उठाओ और अपनी एप्लीकेशन को किस में रख दोगे, क्लास क्लियर है यहां तक? अपनी पूरी ऐप को किस में रख दोगे आप, प्रोवाइडर के अंदर। भाई प्रोवाइडर के पास आता है एक प्रॉप, किस नाम से? अब मुझे बताओ स्टोर कहां पर है? स्टोर को क्या करना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम, कहां पर है स्टोर, और उसके बाद क्लास क्लियर हो गया। और सिंपल मैंने क्या पास कर दिया यहाँ पे, खत्म, बस काम क्या हो गया आपका, आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रिडक्स की इंप्लीमेंटेशन क्या होगा यहाँ पे, कंप्लीट। मतलब एक पूरी बॉयलरप्लेट बन के हमने क्या कर दी, इसके अंदर रख दी। क्लास क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़े अब, चलें जी। पहले चेक करते हैं भाई कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा एप्लीकेशन के अंदर। इतनी मेहनत कर ली, पता चला एरर है। नहीं नहीं मसला नहीं है भाई, एक छोटा सा एरर है। क्या कह रहा है ये, रिड्यूसर नहीं मिल रहा है इसको, मतलब स्टोर डॉट जेएस के अंदर मसला आ रहा है ना। कहाँ है भाई रिड्यूसर, सही है ना यार, कहाँ से मिलेगा? नहीं ना, नाम चेंज कर दिया ना मैंने। एक काम करते ना, ओहो रूट रिड्यूसर, सही है भाई, चेक करते हैं। अभी भी सही तरीके से इंपोर्ट नहीं हुआ ये। अच्छा एक मिनट, हाँ फोल्डर के अंदर है रिड्यूसर और उसके बाद रूट रिड्यूसर। अच्छा भाई क्या कह रहा है ये, आई इज नॉट डिफाइंड। रूट रिड्यूसर के अंदर मसला है, किस फाइल में मसला है बताओ? रूट रिड्यूसर में मसला है। अब जाओ रूट रिड्यूसर के अंदर और आई ये रहा। क्लास क्लियर हो गया, एप्लीकेशन काम करना स्टार्ट। अच्छा ये आगे कहाँ से जा रहा है ये, अभी लोकली हमने काम करा हुआ इसके अंदर, ऐसा ही क्लास। अब सिंपल एक काम करते हैं, मैंने क्या करा, इसके ऊपर से सारे फंक्शन। लेकिन एक चीज़ बताओ मुझे, अभी जो मैंने एक्शन बनाया है, अभी जो मैंने रिड्यूसर बनाया है, वो किस काम के लिए बनाया है? सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए, ऐसा ही है भाई। सिंपल में यहाँ पे आया, एक अदद मैंने क्या बनाया यहाँ पे, काउंटर हैंडल। क्लास मजा आ रहा पढ़ने में? भाई ये पहले ही कहा था मैंने आपको। हाँ हाँ बहुत आसान है, वैसे लिटरली बहुत आसान है ये। स्टार्टिंग के अंदर मसला आता है, ये हकीकत है भाई। स्टार्टिंग के अंदर ऐसा नहीं समझना कि भाई आपको आ रहा है, भाई मुझे भी आया था और सबको आता ही है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी मसला होगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना हाथ साफ होगा भाई। काउंटर हैंडल, क्लास सिंपल, मेरे पास काउंटर हैंडल आ गया। मैंने आपको एक बात बताई थी, व्यू से क्या होगा जनरेट, क्रिएट होगा, एक्शन क्रिएट होगा। अब व्यू से एक्शन क्रिएट करने की एक तरीकेकार है, एक तरीका आपके पास, सही है भाई, उसका नाम है डिस्पैच। क्या है? आप व्यू से भी क्या करोगे, एक डिस्पैच करोगे अपने एक्शन को, फिर वो एक्शन के पास जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? भाई सिंपल क्लास में आया, सबसे टॉप पे स्टेट के ऊपर कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू, आपके पास एक हुक है क्लास, किस नाम से, कौन देता है ये? भाई ये काम दुआ करो आसान हो गया है। अगर किसी ने क्लास कंपोनेंट पढ़े और क्लास कंपोनेंट के अंदर पुरानी वाली ड्रग्स पढ़ी किसी ने, उसको पता होगा ये कितना मुश्किल काम था। भाई आपको ना बाइंडिंग करवानी पड़ती थी पूरी पूरी, मतलब 5-6 लाइनों का कोड लिखना पड़ता था और बड़ा मुश्किल था वो समझ में नहीं आता था। लेकिन अब शुक्र करो कि ये आसान हो गया, अब सिंपल आपके पास एक हुक आ गया है यूज डिस्पैच के नाम से।
वरना पहले ना पूरा आपको बाइंड करना पड़ता था कंपोनेंट अपना एक्शन के साथ। क्लास डिस्पैच आ गया आपके पास, नहीं आया भैया? आ गया। सिंपल मैंने क्या करा इसके अंदर, डिस्पैच मैंने किस नाम से बनाया था, मेरा फंक्शन कहां पर मौजूद है बताओ, एक्शन वाला, काउंटर प्लस एक्शन मौजूद है यहां पे। मैं सिंपल यहां क्या करूंगा, अपने पास इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट काउंटर प्लस एक्शन फ्रॉम स्टोर एक्शन काउंटर एक्शन। भैया डन है, आगे बढ़े क्लास। ये चीज समझ में ही नहीं आई भाई? देखो ना, ये फंक्शन आपके पास ऐसा ही है, मैं इस फंक्शन को यहां से कॉल करूंगा, मैं इस फंक्शन को कहां से कॉल करूंगा, यहां से कॉल करूंगा, लेकिन यहां से डायरेक्ट कॉल नहीं होता भाई। यहां से डायरेक्ट कॉल हमें डिस्पैच के अंदर रखकर उसको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। क्लास आया, समझ में नहीं आया? इसके पैरामीटर में मैं क्या पास कर देता हूं अभी, सिंपल भाई क्या पास कर दी क्लास मैंने, जाफर पास कर दिया। आया समझ में नहीं आया? एक काम करते हैं, मैं गया यहां पे डिस्पैच मैंने क्या कर दिया अभी क्लास थोड़ी देर के लिए, जाफर आना चाहिए, वैल्यू में नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्लास कंसोल में आना चाहिए, चेक करते भाई। अच्छा मैंने फंक्शन लगाया नहीं लगाया, अच्छा फाइल सेव नहीं करी, सॉरी। क्या कह रहा भाई, इंपोर्टेड एज काउंटर प्लस एक्शन वाज नॉट फाउंड इन एक्शन। भाई क्या हो गया इसको, मैंने गलत तरीके से नहीं कर लिया इसको इंपोर्ट। काम करते हैं, अबे यार एक तो ये बड़े मसले हैं। अच्छा सॉरी, क्या मसला था बताओ? एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, यहां से डिफॉल्ट हो रहा है, तो यहां पे कैसे आएगा? हो गया काम? अच्छा भाई ये छोड़ दो, एरर एरर अभी छोड़ दो। जाफर आया नहीं आया, क्लास क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े भाई, एरर छोड़ दो। मैंने अभी क्या डिस्पैच कमेंट कर दिया वहां पे, जाफर आया नहीं आया क्लास? यहां पे मैं आया और मैंने क्या पास कर दिया यहां पे, सिंपल डिस्पैच। अच्छा पेलोड का मुझे भी काम नहीं है, क्यों? हमने वहां पे खुद से काउंटर सेट करा है, ऐसा ही है। तो भाई चलो हम फिर भी इसको एक्शन अभी मतलब वैल्यू पास कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब सिंपल क्लास चेक करते हैं कि ये भाई काम हुआ नहीं हुआ। अच्छा अभी भी एरर दे रहा भाई, क्या दे रहा है, एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट इंस्टेड द एक्चुअल टाइप वाज अनडिफाइंड। ओके सॉरी, अच्छा हाँ एक गलती कर दी, रिटर्न तो मैंने करा ही नहीं। क्या नहीं करा मैंने, रिटर्न सही है भाई? क्लास क्लियर है यहां तक? अब चेक करते हैं डिस्पैच। अबे यार अब देखो ये ना, ये कॉन्सेप्ट बताना भूल गया था मैं। अब घूमते रहोगे आप लोग, ये क्या करा सर आपने? अब देखो भाई डिस्पैच बनाया था आपने, यहां तक तो क्लियर है ना सबको? अब एक चीज बस ऐड करनी है आपको। आप क्या करोगे, एक्शन के अंदर क्या करोगे, रिटर्न। क्या रिटर्न करोगे क्लास, रिटर्न करोगे। क्या चीज रिटर्न करोगे, एक कॉल बैक फंक्शन। क्या रिटर्न करोगे क्लास, इसमें क्या पास कर दोगे आप, सिंपल डिस्पैच। और डिस्पैच गुड आपके पास एक फंक्शन है। आया समझ में क्या नहीं आया? अच्छा मैंने अप्लाई मिडिलवेयर वगैरह थंग वगैरह लगाया हुआ ना अभी, तो ये तरीकेकार है। अगर मैं हटा दूं अभी अप्लाई मिडिलवेयर थंग वगैरह, तो डायरेक्ट डिस्पैच चल जाएगा, मसला नहीं है फिर। लेकिन मैंने वहां क्या लगा दिया अभी, अप्लाई मिडिलवेयर लगा दिया है। तो आप बोलो तो अप्लाई मिडिलवेयर हटा दूं या ये हटा दूं? प्रॉपर तरीका तो वैसा यही है, इसका बाद में करना यही है आपको। भाई देखो अभी तक सिंपल हमने क्या करा था, क्लास डिस्पैच करा था, ऐसा ही है। लेकिन डिस्पैच करने का एक तरीका है आपके पास। भाई यहां पे डिस्पैच कहां से आएगा,
सही है, डायरेक्ट डिस्पैच यहाँ पे कहीं से आ रहा है, इनपुट हुआ यहाँ से नहीं हुआ। मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, रिटर्न। रिटर्न के बाद जब आप कॉल बैक फंक्शन लगाते हो, क्या लगाते हो क्लास, तो भाई इसके कॉल बैक फंक्शन में क्या आता है, डिस्पैच आ जाता है। बस भैया डन है। और सिंपल इस डिस्पैच को उठा के कहाँ रख दोगे, इस कॉल बैक फंक्शन के। अब जितनी भी आपके पास लॉजिक होगी, मतलब एक्शन जो प्रोसेस होगा पूरा इस रिटर्न के अंदर होगा, इस रिटर्न के बाहर काम कुछ भी नहीं होगा। आया समझ में नहीं आया, जो होगा बस इसके कॉल बैक के अंदर ही होगा। क्लास क्लियर है, आगे बढ़े, ये चीज क्लियर है भाई। अब चेक करते हैं जरा, अब कोई एरर नहीं है। अच्छा भाई आपके पास रिड्यूसर चल रहा होगा वहां पे या नहीं चल रहा होगा, चेक करते हैं जरा। मैं आया रिड्यूसर पे, रिड्यूसर का भाई मेरा ये रहा। कंसोल लगा के देख लें क्लास। अब मुझे पता नहीं कंसोल पे काम करता है नहीं करता। क्लास आया नजर कुछ या नहीं आया अभी। मैं डिस्पैच कर रहा हूं कहां से, यूआई से। एक्शन पे गया, एक्शन ने टैब मैच करवाई, कहां पे गया वो, रिड्यूसर के पास गया नहीं गया। और देखो कंसोल भी आ रहा है। इसका मतलब ये कि भाई स्टेट भी क्या हो रही होगी, यहां पे अपडेट हो रही होगी। सर अब ये ग्लोबल स्टेट कैसे चाहिए मुझे, भाई ग्लोबल स्टेट को एक्सेस करना है यूआई पे। चलो ये चला गया स्टोर के पास, कहां चला गया क्लास, ये स्टोर के पास भी चला गया। लेकिन अब आपको ग्लोबल स्टेट चाहिए नहीं चाहिए, भाई सिंपल में आया क्लास कहां पे, app.js पे। आपने डिस्पैच करा एक्शन कॉल करवाने के लिए, ऐसा ही है। वैल्यू लाने के लिए भी आपके पास एक मेथड है, क्या आपके पास, यूज सिलेक्टर। किस नाम से, यूज सिलेक्टर। मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर है भाई, ये होगा app.jsx पे। क्लास नजर आ रहा है आपको, ये यूज सिलेक्टर नजर आ रहा है आपको क्लास। भाई सिंपल देखो, कॉन्स्ट और आपने यहां पे लिख दिया स्टेट इक्वल टू यूज सिलेक्टर। कहां से आ रहा है यूज सिलेक्टर क्लास, भाई सिंपल ये स्टोर के पास से सारे स्टेट लेके आ जाता है। क्या करता है क्लास, ये स्टोर के पास से सारी की सारी स्टेट, लेकिन कैसे लेके आता है बताता हूं मैं आपको। ये लेता है आपसे एक अदद कॉल बैक फंक्शन, क्या लेता है क्लास, और इसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या आता है हमेशा, स्टेट। मतलब ये समझे पूरा स्टोर आ गया। क्या क्या क्लास, ये पूरा, या मैं स्टोर लिख देता हूं, चलो भैया डन है। यहां पे मैंने बोला स्टोर में से ना सब लेके मत आओ, स्टोर में से सब लेकर मत आओ, एक पर्टिकुलर चीज लेकर आओ। क्या लेकर आओ भाई, काउंटर रिड्यूसर। आया समझ में नहीं आया भाई, अभी मुझे किसकी नीड है, सिर्फ काउंटर रिड्यूसर की नीड है ना। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 50 रिड्यूसर हो, 50 को बोला कि क्या करना है भाई, ऐसा ही है, काम बढ़ेगा आपका, एप्लीकेशन स्लो होगी। मैंने क्या बोला भाई, एक चीज लेकर आओ बस, क्या, काउंटर रिड्यूसर। अब काउंटर रिड्यूसर के अंदर जितनी भी स्टेट्स होंगी वो सब किसके अंदर होंगी, मैं एक काम करता हूं, console.log स्टेट, चेक करते जरा। क्लास क्या आ रहा है आपके पास, क्यों आ रही है, भाई क्यों क्यों आ रही है, मैंने क्या कर दी, आया समझ में नहीं आया। आप इस स्टेट की जहां आपको नीड हो, सिंपल क्या करोगे, आप सिंपल एक लाइन लिखोगे बस, कॉन्स्ट स्टेट इक्वल टू यूज सिलेक्टर, स्टोर में से ये इस रिड्यूसर की स्टेट्स लेकर आ जाओ बस, सिंपल। काम क्या हो जाएगा आपका, यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लास क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, अपडेट करके देखते हैं। अच्छा भाई अपडेट करते हैं जरा इसको, क्या हुआ यहां पे, क्यों हुआ, रिड्यूसर आपकी स्टेट को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। प्लस करते हैं, क्लास क्लियर हुआ नहीं हुआ।
भाई सिंपल, यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, काउंटर दिया हुआ है, मैंने क्या दे दिया इसको, स्टेट दे दिया। बाय डिफॉल्ट इसकी स्टेट क्या है, क्लास काम हो गया। तो ये आपकी रिडक्स क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। मजा आया, नहीं आया, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान है हमजा, आ जाओ समझाओ हमजा, आ जाओ। सिर्फ और सिर्फ क्लास इसकी क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा भाई आपके पास प्लस हो रहा है, माइनस करवाते हैं हम, प्लस का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? अच्छा भाई यहां देख लो सारे, करवाते हैं, बस माइनस वाला कर लेते हैं, उसके बाद एक और आप फिर प्रैक्टिस करना। उसको भी छोड़ दो, वो सारे एक्शन को एक जगह पे मर्ज कर लेता है। फिर वो वही बात है, वो एक लाइन समझाने में जो ना आधा घंटा लगेगा मुझे, एक लाइन, वो थोड़ा एडवांस है, एक लाइन समझाने में वो पूरा आधा घंटा लगेगा, तो एडवांस अभी रहने दो। अच्छा क्लास यहाँ पे क्लियर है सबको? अच्छा इसको एक और तरीका है छोटा सा। अब मिसाल के तौर पे भाई अभी आपके पास कितने एक्शन है और क्या काम कर रहा है वो, प्लस का काम कर रहा है। अब मैं माइनस के लिए भी क्या बनाऊंगा, एक अदद एक्शन बनाऊंगा। भाई सिंपल, सबसे पहला स्टेप क्या आपके पास। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, क्लास सब चार्ज हो जाओ और आप लोग मुझे स्टेप बताओ। माइनस करवाना है मुझे, क्या करूं भाई, कॉन्स्ट, सही है, काउंटर, सही है भाई। ये आपसे लेता है, ये फंक्शन आपसे लेता है एक अदद रिटर्न, और रिटर्न में क्या लेता है, फंक्शन। मैंने क्या करवाया, रिटर्न, और रिटर्न में क्या लेगा आपसे, फंक्शन। इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या आएगा, डिस्पैच आ गया। डिस्पैच भाई खुद एक फंक्शन है, डिस्पैच क्या है, खुद एक, और आपसे क्या लेता है, दो चीजें होती है इसके पास, कौन कौन सी, टाइप और दूसरी पेलोड। टाइप का मतलब क्या भाई, मुझे कहां पे जाके वहां पे चेक करना है रिड्यूसर पे, सही है। और पेलोड में क्या आता है, वैल्यू। भैया डन हो गया, आगे बढ़े क्लास। अच्छा भाई एक्शन, अच्छा भाई इस चीज को कहते हैं हम क्लास कांस्टेंट, क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं इसको। हमेशा ये आता है कैपिटल के अंदर, और इसको हम लिखते हैं स्नेक केस के अंदर। ये एक स्टैंडर्ड है आपके पास। पता चला भाई अपनी मर्जी से जो दिल करा वो कर दिया, नहीं, इसका एक तरीकेकार है लिखने का। क्या तरीका है, काउंटर कैपिटल में आता है और स्नेक केस में आता है। मतलब मैंने लिख दिया काउंटर, मतलब भाई चल जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है ये। इन केस देखो तुमने कर दिया अपनी मर्जी से काम, मसला नहीं है। कल सुबह अगर कोई दूसरे बंदे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो वो भी यही कन्वेंशन यूज करेगा। अब तुमने करा हुआ किसी और तरीके से, उसके नखरे बढ़ जाएंगे। समझ में उसको सब आ रहा होगा, लेकिन क्या मसला होगा, उसके नखरे बढ़ जाएंगे कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, उससे करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ अगर तुमने बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे फिर वो नहीं कर सकता, फिर उसको करना पड़ेगा काम। अच्छा भाई क्लास क्लियर है यहाँ तक? भाई एक्शन बना लिया मैंने, सिंपल इसको भी क्या करूंगा मैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूंगा। अब मैं किसके पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा रिड्यूसर के पास। बाय डिफॉल्ट की वैल्यू क्या क्लास, मैंने क्या कर दिया इसको, अभी मैंने एक कंडीशन बनाई है, एक्शन डॉट टाइप जब क्या हो तो काउंटर की वैल्यू क्या कर दो, प्लस प्लस काउंटर। मैंने बनाया एल्स इफ एक्शन डॉट टाइप जब क्या हो आपके पास। एक चीज याद रखना क्लास, अगर यहां पे ना एक स्पेस की भी गलती होगी वो मैच नहीं करेगा। सबको पता होगा जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। भैया डन हो गया। जब एक्शन टाइप क्या आ रही हो भाई, एक्शन से काउंटर माइनस आ रही हो तो रिटर्न करो काउंटर इक्वल्स टू माइनस माइनस
भैया डन है, वरना एल्स क्या कर दो, काउंटर। क्योंकि बाय डिफॉल्ट भाई देखो, जब आपके पास स्टोर चलेगा तो स्टोर जाएगा रिड्यूसर के पास, भाई मुझे वैल्यू दो, तो भाई बाय डिफॉल्ट ना ये चला होगा ना ये चला होगा, तो आपके पास क्या चलेगा, एल्स चलेगा। तो भाई एल्स पे लाजमी है, क्लास लाजमी है, लिख लो अपने पास कि आप इनिशियल स्टेट लाजमी रिटर्न करवाओगे। अगर आपने इनिशियल स्टेट रिटर्न नहीं करवाई, ये देखो बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने क्या करा, हटा दिया यहां से, क्या कह रहा है ये भाई, आपका जो रिड्यूसर है ना वो कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब स्टोर को कोई भी चीज इनिशियल नहीं मिल रही, तो भाई उसको देना पड़ेगा हमें। क्लास क्लियर है यहाँ पे? अच्छा भाई अब चेक करते हैं जरा, क्लास क्लियर है यहाँ पे? भाई रिड्यूसर मैंने बनाया हुआ है और रूट रिड्यूसर के अंदर ही मैंने इसको इंपोर्ट करके रख लिया है, स्टोर के अंदर भी ये चीज मौजूद है। अब सिंपल मुझे बताओ क्या करना चाहिए, app.js पे जाऊं मैं, ऐसा ही है क्लास, क्या करूं जल्दी बताओ। माइनस के ऊपर मैं एक और फंक्शन कॉल करूंगा, ऑन क्लिक, और मैंने यहाँ पे कह दिया काउंटर माइनस, सही है क्लास। मैंने बनाया यहाँ पे एक अदद कॉन्स्ट और फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या चलाऊंगा भाई, एक्शन कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं डिस्पैच, डिस्पैच करवा दिया, और इसमें मैं क्या दे दूंगा भाई, नाम नजर आ रहा है आपको, ये सिंपल यहाँ कॉपी करा मैंने, कंट्रोल स्पेस डायरेक्टली दे दिया आपको इसने, इंपोर्ट कर लो भैया, डन है। चेक करते जरा, माइनस हो रहा है, क्लास ये चीज क्लियर है सबको भाई। ये तो आपने भी करा है हार्ड कोडेड, अभी मैंने इसके अंदर कोई व्यू से वैल्यू पास नहीं करी, ऐसा ही है। तो ये तरीका थोड़ा सा गलत है, मतलब ये तरीका यूज नहीं होगा आगे, ये समझाने के लिए करा है मैंने। तो भाई काम करो, पहले इसकी एक प्रैक्टिस कर लो आप लोग। क्या चीज? अच्छा भाई काम करो, सब लोग है ना एडमिन से लॉगिन कर लो, जिनके पास चल रहा है रिएक्ट की एप्लीकेशन वो रिएक्ट की एप्लीकेशन चला ले, जिनके पास नहीं चल रही वो एडमिन से लॉगिन करे सिस्टम।